मुरलीधर चले जाओ हर हर तुमको दिल दे बैठे हम पहले से पूछे कम तो न देखे और मुसीबत में बैठे गम पहले से पूछे कम तो न थे और मुसीबत ले बैठे स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव हरि बोल शरणागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय। राधे रानी सरकार की जय हो। आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ और आज कथा का षष्ठम दिवस और षष्ठम दिवस में देव भव्या जी मैथिलानी आज यहाँ पधार चुकी है और उसके बाद अपने हाथों से पोथी पूजन आदि कर रही है। साथ में पोथी पूजन के लिए जो पोथी यजमान है अरविंद सिंह जी सपरिवार, साथ ही साथ मास्टर साहब माया कांटा से जो फैमिली है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि ऊपर आ जाए। मास्टर साहब फैमिली कांटा, मास्टर साहब माया कांटा से, और साथ ही साथ श्रीमान अशोक यादव जी जो मकरपुरा से आए हैं, वो भी अपने पूरी परिवार के साथ ऊपर आए, पोथी पूजन करें और आरती करें। जिन भक्तों का नाम लिया है उनसे आग्रह है कि वो ऊपर आकर के और पोथी पूजन करें। साथ ही साथ शैलेश भाई पांडे जी बड़ौदा से आए हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि श्रीमान शैलेश भाई पांडे जी आप भी आकर के आप पोथी पूजन करेंगे और उसके बाद हम सब आरती करेंगे। आज की आरती के पश्चात हम सभी आज की कथा का रसस्वादन करेंगे। जो भी हमारे प्यारे प्यारे भक्तगण अभी YouTube से भी श्रवण कर रहे हैं अथवा इस गांव में बैठ करके इस ध्वनि के माध्यम से अपने घर बैठे सुन रहे हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि कथा में जरूर पधारें। बहुत ही सुंदर कथा है आज भगवान श्री कृष्ण की। आज महाराज भगवान गोपियों के द्वारा उनका मनाना और उसके बाद आज अद्भुत कथाएं और भगवान की अंतिम कथा आज की है भगवान श्री कृष्ण और मां रुक्मिणी जी का पानी ग्रहण संस्कार। तो हम सभी उनका पूजन अर्चन करेंगे हैं। आज देवी भव्या जी मैथिलानी अपने हाथों से पूजन अर्चन कर रही है, हम सभी दर्शन कर रहे हैं। आइए हाथ जोड़ के हम प्रणाम करें। इसके बाद हम सभी पोथी पूजन करते हुए आज की आरती भी करेंगे। ओम निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ओम भूर्भुवस्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। गंधाक्षतपुष्पैः संपूज्य भूर्भुवस्वः कलश देवताभ्यो नमो नमः। गंधाक्षतपुष्पैः संपूज्य भूर्भुवस्वः राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। राधा वल्लभाय नमो नमः। गंधाक्षतपुष्पैः संपूज्य तथा च भूर्भुवस्वः सुकाय नमो नमः। ओम यं व्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयदयातर्वोऽभिनेदुष् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भूर्भुवस्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः गंधाक्षतपुष्पैः संपूज्य भूर्भुवः स्वः सुकाय नमो नमः भूर्भुवः स्वः कलशदेवताभ्यो नमो नमः सर्वोपचारार्थी गंधाक्षतपुष्पं च समर्पयामि। अब देवी भव्या जी मैथिलानी अपने व्यासपीठ पर आसीन हो रही है और हम सभी इस अद्भुत और अलौकिक क्षण का हम सभी साक्षी भी बन रहे हैं। ये मंजूसर ग्राम में प्रथम बार ये विशाल अद्भुत ऐतिहासिक शिव कथा भागवत कथा और उस हम सब इसके भागीदारी बन रहे हैं, हम इस सब के साक्षी बन रहे हैं जो मंजूसर ग्राम में प्रथम बार भागवत कथा और वो भी देव भव्या जी मैथिलानी के मुखारविंद से हम सब रसपान कर रहे हैं। पंडित जी सबके हाथों में एक एक पुष्प दे दीजिए। हम जिन सबका नाम लिए हैं वो सब धीरे धीरे आगे आएंगे और पोथी पूजन करेंगे पुष्प अर्पण करते हुए और देवी भव्या जी को हम मैथिलानी को हम सब पुष्प माला अर्पण करेंगे। अतिथि देवो भव, हमारे बीच में जो बाहर से कोई भी अतिथि आए वो हमारे देवता के समान है। तो पुष्प अर्पण करते भागवत जी पे पुष्प की माला ले ले और पुष्प की माला के लिए जो आज श्रीमान शैलेश पांडे जी के घर से यदि कोई फैमिली होगी तो वो अथवा श्रीमान अशोक यादव जी उनके हाथों से माला अर्पण करेंगे। हाथ सभी लोग लगाएंगे, साथ में मास्टर जी हैं, मास्टर साहब माया काटा से भी सब लोग हाथ लगाएंगे और उनको पुष्प माला अर्पण करेंगे। और जो अपनी पुष्प माला लाए हैं तो वो पुष्प माला अर्पण कर दे। आइए आगे आइए और धीरे धीरे पुष्प माला अर्पण करें। ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्यागजादिकर पील रसाल पुष्पहि बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पैः संपूज्य हाँ और जो पुष्प माल्या है वो जो पोथी यजमान है अरविंद सिंह जी गुड़िया जी उनको दे दे। सब हाथ लगा ले, मास्टर साहब हैं। और अर्पण करे पुष्प माला, सभी लोग हाथ लगा ले। जो भी मास्टर साहब की फैमिली से हैं, शैलेश भाई पांडे की तरफ से जो भी फैमिली आए हाथ लगाए और पुष्प की माला अर्पण कर दे। सारे भक्तगण इधर हमारी साइड आ जाइए जो और बीच से रास्ता छोड़ दे, क्योंकि बीच से कैमरा चल रही है तो कोई भी कैमरा के मध्य में नहीं आएंगे और कैमरा के बीच में आएंगे तो हम सब थोड़ी दिक्कत होगी दिखने में। बीच का रास्ता छोड़ दे। पंडित जी आरती प्रज्वलित करें और आरती प्रज्वलित करके जल्दी से दे उनको। उस पंखे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप आरती प्रज्वलित करके दे दें इनको। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत भूर्भुवः स्वः ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पैः संपूज्य बोले भागवत भगवान की जय, राधे रानी सरकार की जय। आइए आरती प्रज्वलित करें। जो भी आरती करेंगे पीछे से आ जाइए। आइए प्रारंभ करें आरती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती।
करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हो दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में फंसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे ज्ञान यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे ज्ञान यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति,
पर तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती उतारो मैं भगवन तेरी आरती उतारो है भगवन तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पै देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशुर्दिक्षोय वन्दनमात्माभि परमात्माभि गुरोरि वन्दनं वा स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं वा। कोई भक्त एक आगे आ जाए और आरती की थाली सभी तक पहुंचा दे और हाथ में पुष्प ले ले, पुष्प ले ले, हाथ में पुष्पांजलि करे और उसके बाद ओम पिस्वत चक्षुरुद विश्वतो मुखो पिस्वतो बाहुरुद विश्वत सपात संबाहुव्यांधमति संपददेर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हाथ में पुष्प ले लीजिए, पुष्पांजलि करे। नाना सुगंधे पुष्पानि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। अपने हाथों का पुष्प भागवत जी के चरणों में अर्पण कर दे। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। हाथ जोड़ के प्रार्थना करे। आवाहनं न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और उसके बाद हम सब भव्या जी मैथिलानी से आग्रह करेंगे कि वो हम सबको कथा श्रवण कराए। जो भी यजमान इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं उनसे भी आग्रह जो बैठ जाए, जो पोथी यजमान है उनसे भी आग्रह अपने स्थान पर बैठ जाए। तिलक आदि करना हो तो कर सकते हैं। और उसके बाद जो शैलेश सिंह जी आए हैं, मैं चाहूंगा कि आप देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान शैलेश सिंह जी, मैं चाहूंगा कि देवी जी के पास आए और दुपट्टे से सामान लेकर के आप जाए। तो सपरिवार यदि आए हैं तो सपरिवार आए शैलेश सिंह जी, और आप देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। उसके बाद अपने स्थान पर बैठे। हाँ, तो देवी भव्या जी मैथिलानी से शैलेश सिंह जी जो वडोदरा से आए हैं, अपना समय निकाल करके और उनसे देवी जी से उसके बाद हमारे शैलेश सिंह जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वडोदरा से, कई ऐसे भक्त हैं जो मंजूसर से यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं। आप श्रीमान वडोदरा से आकर के अपनी ये भगवान के प्रति, भगवान की कथाओं का नशा नहीं तो और क्या है, ये भगवान के प्रति अपनी पागलपन नहीं तो और क्या है। इस बिगड़े हुए दिमाग में अमृत के भरे लच्छे हैं, इस बिगड़े हुए दिमाग में अमृत के भरे लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भगवान के ऐसे भक्त जो वडोदरा क्या कहीं से भी खींच करके पहुंच जाता है, ऐसे शैलेश सिंह जी के बहुत बहुत धन्यवाद। आप देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने स्थान पर बैठ जाए और उसके बाद कथा अनुकूल बने तो कथा श्रवण करें और अंतिम में देवी जी के हाथों से पूरी कथा का प्रसाद लेकर ही जाए। आपकी अनुकूल, आपकी जैसी श्रद्धा। समय सबका अनुकूल नहीं होता है। आइए राधे राधे करते हैं और हम देवी जी से आग्रह करेंगे कि हमको कथा का रसपान, हम सभी भक्तों को कथा का रसपान कराए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाश। तो हम देवी भव्या जी मैथिलानी से आग्रह करेंगे कि आप श्री
अपने मुखार बिंद से हम सभी भक्तों को कथा का रसपान कराए। एक बार राधे राधे। और आइए हम भव्या जी से जुड़े। बोले राधे रानी सरकार की जय। एकाग्र होकर के जो भक्त इधर घूम रहे हैं बैठ जाइए। गोवर्धन नाथ की जय। राधा वल्लभ भगवान की जय। आइए सभी को राधे राधे। भव्या जी से जुड़ते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकाले सुसर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जिह्वाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री मिथिला धाम में बास। मेरी प्यारी मोहना, मोमन गयो समाय। तेरा मुख देखे बिना मोहि कछु नाही सुहाय। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया की धाम। जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीता राम। प्रेम से बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री माँ के बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हमारे साथ श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में संकीर्तन का भाव रखते हैं। आज षष्ठम दिवस की कथा, मंगला षष्ठम दिवस की कथा फिर प्रारंभ करेंगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल।
केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ की षष्ठम दिवस पर गले खींच रही है। श्रीमद् भागवत कथा षष्ठम दिवस कल की कथा में हम लोगों ने बाल लीला की वर्णन सुने, जो कि सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कहते हैं कि बाकी की कथा आपने जल्दी में कर दी चलेगा, लेकिन बाल लीला विस्तार पूर्वक बताइएगा। तो कल की कथा जल्दीबाजी में मैंने गोवर्धन पूजा करवा दी थी, लेकिन पीछे बाकी की कथा रह गई थी। तो मेरे अंदर कमी समझिए या गुण समझिए, मैं तरपाती नहीं हूँ, क्योंकि तरपा दूंगी तो बच्चा परीक्षा में फेल हो जाता है। तो कल कृष्ण अपने बाल सखा के साथ वृंदावन के लिए निकले थे। वृंदावन के लिए निकले, रास्ते में बकासुर मिला। बकासुर का उद्धार करते हुए जैसे ही जंगल में प्रवेश किए तो अघासुर नामक दैत्य बड़ा मुंह खोल के पड़ा हुआ था।
देखने में इतना विरक्त, इतना सुंदर कि बाल सखा को लगा कि कोई अच्छी सी पार्क है। खूब सुंदर झरना बह रही है, फूल खिले हुए हैं, सुगंधित सुगंधित। अब बालकों को क्या चाहिए, कुछ दिख जाए अच्छा से, आगे सोचते नहीं, चल देते। कृष्ण को बोला भी नहीं और सारे के सारे बच्चे अघासुर के मुख में प्रवेश कर दिए। जैसे ही अघासुर के मुख में प्रवेश किए बाल सखा, अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। अंधेरा हो गया चारों तरफ। अब केवल आंख दिख रही है एक दूसरे की, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। सब कृष्ण को बुलाया। कृष्ण कहते हैं कि घुसने से पहले पूछे कि जाना है कि नहीं जाना, कहीं प्रवेश कर जाते हो। अब मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी फंसा हुआ। कहा, बाल सखाओं ने कहा, देख कृष्ण, आज तक जो भी जोखिम आया तूने उससे निकाला मुझे, हम लोगों को निकाला। आज पुनः हम फंसे हैं तो हमें पता है कि तू ही निकालेगा, बाकी कोई चारा ही नहीं है हम लोगों के पास। कहा नहीं, अब ना निकालू मैं तू लोग पूछता नहीं है, निकल जाने के बाद फिर अपने मन का करता है, इसके लिए मैं नहीं निकालूंगा। निकाल, कैसे भी करके निकाल, दम घुट रहा है इसमें। बस कन्हैया ने देखते देखते अपने शरीर को विशाल किया। देखने में तो छोटे थे, प्रवेश कर गए, और अब निकले कैसे, उसने तो मुंह बंद किया। विशाल शरीर किए, बस उसी समय अघासुर का पेट फट जाता है और पेट फाड़ कर अपने बाल सखाओं को इस अघासुर के पेट से विमुक्त की और अघासुर को उद्धार किया। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अब एक दिन की बात है, जब सारे सखा एकजुट हुए, पूरी चोर मंडली, तो कन्हैया कहते हैं, सुन, आज एक बात बता रहा हूं कि कल ना सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लाना और हम लोग वन में भोज करेंगे, वन भोज करेंगे। वन भोज करने के लिए सबको बोला। कल के सुबह सब अपने अपने घर से कोई मालपुआ, कोई खीर, कोई पूरी, कोई जलेबी, जिसके पास जो सुविधा थी वो लेकर गए। लेकिन एक परम मित्र थे, श्रीदामा, सुदामा नहीं, कौन, श्रीदामा। श्रीदामा बहुत गरीब था। अब उसके पास कुछ था ही नहीं। उसने 4-5 दिन पुराना मट्ठा बोलते हैं, छाछ, जिससे दही को मथने के बाद मक्खन निकल जाती है और वो पानी जो बच जाता है, मैथिली भाषा में मट्ठा और बाकी यहाँ गुजरात में उसे छाछ बोलते हैं। वो 5 दिन पुराना छाछ लेके, जब सबने अपना भोजन निकाला तो किसी की यहाँ से मालपुए, किसी की यहाँ से जलेबी, मिठाइयाँ, अनेकों अनेक प्रकार की वस्तु। इस बात से श्रीदामा को शर्म आई कि इतनी वैरायटी पड़ी हुई है, तो क्या कृष्ण मेरा छाछ पिएगा? नहीं पिएगा। तो वो पुराना छाछ लेकर के दूर चला गया और सब व्यस्त हो गए खाने में। सब जैसे ही खाने में व्यस्त हो गए, लेकिन
कृष्ण बोले श्री रामा कहाँ गए? तो दूर देखे कि श्री रामा जल्दी जल्दी छाछ पी रहे। कन्हैया दौड़ के जाते हैं, श्री रामा अकेले अकेले पी रहा है, मुझे नहीं दिया। अब जब तक समीप ये बोलकर कृष्ण आए तब तक जल्दी 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 छाछ पीने लगे। और किसी चीज को जल्दी पीते हैं तो मुख से नीचे गिरने लगता है, और नीचे गिरने लगता है तो कृष्ण क्या किए, श्री दामा के मुख से जैसे ही छाछ गिरने लगा, उसके मुख के नीचे अपना मुख लगा लिए और जो छाछ गिर रही थी वो चाटने लगे। ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मलोक में देखे ब्रह्मा जी बैठे हुए देखा कि कृष्ण ये गोकुल का जो छोरा है वो वाकई में नारायण है। अगर नारायण होता तो क्या वो झूठा लार चाटता? नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता। और ये मन में भ्रम हुआ जब ब्रह्मा जी को, तब ब्रह्मलोक से यहाँ आए और उनके जितने बाल सखा थे वो बाल सखा को ब्रह्मलोक लेके चले। अब हमारा बच्चे का अपहरण हो जाए तो फिर कैसा माहौल हो? ये माहौल बने उससे पहले जितने बाल सखा थे उतने बाल सखा उत्पन्न कर दिए। कौन? कृष्ण प्रकट। पूरी वर्ष बीत गई, कोई गया नहीं ब्रह्मलोक से लाने, क्योंकि जैसे बाल सखाते वैसे इस पृथ्वी लोक पे है अपनी मियाँ से बात करना, जो कार्य था गौ चराना सब कर रहे, कमी महसूस ही नहीं हुई। तब ब्रह्मा जी के मन से भ्रम हटी कि नहीं, ये मनुष्य नहीं कर सकता, ये वाकई में ही नारायण है। जैसे ही ब्रह्मा जी की मोह टूटी, ब्रह्मा जी ने पुनः गोकुल आकर के ब्रज में आकर कृष्ण की स्तुति की कि हमें क्षमा कीजिए, हमसे भूल हो गई। और जो बाल गोपाल को ब्रह्मलोक लेके गए थे वो बाल गोपाल को यहाँ छोड़ क्षमा मांगी कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। आइए हम सब मिलकर भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगे कृष्ण संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी कृष्ण संग प्रीत दुनिया क्या जाने, हो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानू या वो जाने, मैं जानू या वो जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हरि बोल।
सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूरतिया, लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं मई बावरिया, ओए जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, मैंने छोड़ी मैंने छोड़ी मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज जगदी विसरानी, रूप रास अंग अंग में समानी, रास अंग अंग में समानी, हेरत रहूं दीवानी, हेरत रहूं दीवानी, तो गाऊं जय हो तो गाऊं हरि बोल, तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, मोहे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। बजाए, मोहन ने ऐसी बंसी बजाई, अपने अपनी सुध विसराए, अपने अपने सुध विसराई, गोप गोपियाँ भागी आई, गोप गोपियाँ भागी आई, लोक लाज कछु काम न आए, लोक लाज कछु काम न आए, मेरी बात हरि बोल, मेरी बात जय हो मेरी बात उठा संगीत दुनिया क्या जाने, यार हो गई जी दुनिया क्या जाने, लगे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हरि बोल श्री राधे श्याम। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, अब सारा लागे दीवाना, अब तो केवल श्याम मनाना, अब तो केवल श्याम मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना, अब होगी जय हो अब होगी हरि बोल। अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने,
श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। कोई क्या जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। ओए लग गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया क्या जाने। आइए सभी बड़े भाव से संकीर्तन करेंगे, दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए बड़े भाव से। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो रमन हरि गोविंद बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद रमन हरि प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। भगवान ब्रह्मा जी के मोह खत्म किए। इसके बाद एक दिन की बात है, पूरी यमुना नदी को विसेला कर दिया था। कौन? कालिया नाग। कालिया नाग ने पूरी यमुना नदी को विसेला कर दिया था, जिसमें अब भगवान तो यूं ही नहीं जा सकते कि प्रवेश किए और उद्धार कर दिए। भगवान को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो बहाना चाहिए। इसके लिए भगवान ने अपने बाल गोपालों को तैयार किया और कहा कि चलो आज यमुना के तट पर हम गेंद खेलेंगे। सबने कहा नहीं मैं ना जाऊं। कहा देख बहुत आनंद आएगा। कहा ठीक है चल। कहा तू लोग पहले चल मैं पीछे से आऊं। सारे बाल गोपाल पहुंच गए, कन्हैया इधर पहुंचे नहीं। खेल आरंभ हो गई, कन्हैया देर से पहुंचे। बच्चों ने कहा नहीं देख कान्हा ये खत्म होने दे, इसके बाद फिर साथ में खेलेंगे, बीच में घुसने नहीं। कन्हैया कहते नहीं मुझे तो घुसना ही, मुझे खेलना है, अभी खेलना है। कहा अभी नहीं खेलना। कहा अभी अगर नहीं खेलने दोगे तो मैं गेंद फेंक दूंगा। कहा नहीं खेलने, फेंक के दिखा। सच में कन्हैया को तो बहाना चाहिए ही थी। कन्हैया ने गेंद उठाई और गेंद यमुना में फेंक दी। यमुना में फेंक दिया। अब जिसका गेंद था वो चिल्लाने लगा, रोने लगा जोर जोर से। जैसे जोर जोर से रोने लगा, बोला कि चुप हो जा नहीं तो यमुना में कूद जाओ। कहा गेंद लाके दे, मुझे वही गेंद चाहिए, दूसरा कोई और गेंद नहीं चाहिए। ये बच्चों का हट कि मुझे वही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। बस उसी प्रकार वो बालक जिद करने लगा कि नहीं मुझे वही गेंद चाहिए चाहे जैसे ला। कहा देख हट मत कर नहीं तो यमुना में कूद। कदम के पेड़ पे चढ़ गए। कहा हट मत कर, सच में कूद जाऊं। अरे जा जा जा, तू क्या यमुना में कूदेगा। यमुना का पानी इतना विषैला है कि ऊपर से पंछी उड़ के जाती है, वो विष के भाप से मूर्छित हो यमुना में गिर जाती है और पानी में गिरने के बाद मृत्यु हो जाती। कहा बहाना मत बना, तू नहीं जा सकता। कहा दिखाऊं तो दिखा, कूद के दिखा। बस कन्हैया यमुना में कूद गए। यमुना में कूद गए। अब सब आश्चर्यचकित कि अब तो कान्हा वापस नहीं आएगा, क्योंकि यमुना की जल की भाप से पक्षियां मर जाती है तो उसमें प्रवेश कर गया। गौ थोड़ा सा जल पान कर लेता है तो मर जाता है, लेकिन कन्हैया तो पूरा ही चला गया।
सब मिलके यमुना मैया के पास गए। यमुना मैया को तट पे गए कि दिख जाए, नहीं दिखा। दौड़ करके यशोदा मैया के पास गए। मैया के मन थोड़ा विचलित हो ही रही थी। मैया बोली, क्या बात है, कन्हैया कहाँ है? मैया, कन्हैया यमुना में कूद गया। क्या? दोनों हाथ को कान पे रखी, जोर से चिल्लाई, इतना बड़ा अनर्थ। ना दुपट्टा सिर पे रखी, दौड़ी आई यमुना के तट पे, जोर जोर से रोने लगी। पता नहीं आज 2 दिन से गला साथ नहीं दे रहा। आज कल तो थोड़ी ठीक हुई थी, आज तो बिल्कुल बोलने का ही मन नहीं कर रहा। मैया यमुना के तट पर बैठकर रोने लगी। इधर कन्हैया यमुना में जैसे ही प्रवेश किए, हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम वनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की जय हो। प्रवेश किए तो कालिया की पत्नियां जो थी, उसने कहा, तुम कौन हो, क्यों आए हो, डर नहीं लगता? कृष्ण हंसते हैं कि देवी, अगर डर लगता तो मैं यहाँ नहीं होता। कहा, देख जुबान भी लड़ा रहे थे, शोर मत मचा, अभी कालिया सोया है, अभी वापस चला जा, अगर वो उठ गया तो भला ही नहीं है। कहा, मैं उठाने के लिए ही आया। कहा, जोर से चिल्ला मत, कालिया झुक जाए। एक पत्नी बोलती है, बहुत ढीठ है ये बालक, डर नहीं लगता तुझे? नहीं। कहाँ है तेरा स्वामी, कहाँ सो रहा है, जगा उसको। आवाज सुनाई दी, कालिया उठ गया। कालिया उठ गया, देखा बालक यहाँ अपनी बड़ी सी पूंछ लेकर के कन्हैया को बांध। अब बांधने की कोशिश कर ही रहा था कि कन्हैया छिटक कर कालिया के फन पर खड़ा। 1000 फन कालिया बार बार कोशिश किया कि काटूं, लेकिन अपनी पैर से इस प्रकार तांडव करते हैं कि हजारों फन पे से खून निकलने लगती है, नाचने लगते हैं गाना। पत्नियां कहती है, ये साधारण बालक नहीं है, कोई इस जल में प्रवेश नहीं कर सकता, और जो जल में प्रवेश करके घर तक आ गया और मेरे स्वामी के फन पर
तांडव कर रहा है, ये साधारण नहीं। फन से रक्त बह रही है, कालिया मर जाएगा। सारी पत्नियां हाथ जोड़ करके विनती करने लगती है कि हे प्रभु, आप कौन हो? आप बालक नहीं, आप साधारण मनुष्य नहीं, कौन हो? कृपया करके अपना असली छवि दिखाएं। उसी समय भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन देते। प्रेम से बोली चतुर्भुज भगवान की। कहते हैं स्वामी, हे प्रभु, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। अगर इन्हें कुछ हो जाएगा तो हम पत्नियां कहाँ जाएंगे? हम इनकी तरफ से हम क्षमा मांग रहे हैं। अगर इनसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। कहते नहीं, इसने बहुत सताया, इसके वजह से कितने गौ मर गई, कितनी गोपियां मूर्छित हो गई, पानी के लिए तरस गई हैं गोपियां। नहीं नहीं प्रभु, क्षमा कर। और प्रभु तो दयावान है, लाख अवगुण हो आप, लेकिन अगर प्रभु के शरण में चले जाओ तो वो ये नहीं देखते हैं कि अवगुण क्या, वो ये देखते हैं कि आप में गुण क्या है। जिस प्रकार हमारे माता पिता हमारे हजार गलती के बाद भी हमें स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार हजार गलती करने के बाद भी हमें हमारे गोविंद स्वीकार करते हैं। एक बार जाकर के तो देखो, पीछे आपने क्या किया उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप सुधरना चाहते हो, आप पाप कर्म नहीं करना चाहते हो, तो भगवान स्वीकार कर। लेकिन कब? वो दिखावा रूपी नहीं होनी चाहिए कि हम सुधरना चाहते हैं, क्योंकि भगवान आत्मा में देखते हैं कि रियलिटी ये सुधरना चाह रहा है अथवा दिखाना चाह रहा है। इसके लिए यज्ञ की कालिया की पत्नी के आग्रह करने पर भगवान ने क्षमा कर। फिर कालिया से बात की, कहा इतनी पृथ्वी छोड़ करके तुम्हें ये ब्रज की भूमि यमुना में ही क्यों आया? कहा यहाँ गरुड़ को श्राप मिली, यहाँ गरुड़ आ नहीं सकता, और हर जगह गरुड़ मुझे बहुत परेशान करता है, उस श्राप की वजह से मैं यहाँ हूं। कहा अब जा। कहा नहीं प्रभु, नहीं जा सकते, क्योंकि गरुड़ परेशान कर। कहा देख, गरुड़ तुझे परेशान कर रहा है और तेरी वजह से पूरे गोकुलवासी परेशान हो रहे, इसलिए तुझे तो जाना पड़ा। लेकिन अब डरने की बात नहीं है, अब तेरे मस्तक पे मेरे पग की निशान है, जो पग की निशान देखकर गरुड़ तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। कहते हैं और कहकर के अपने आप ही यमुना से निकल जाते, कुछ नहीं हुआ। मैया सीने से लगाती है, रोने लगती है, ये क्या नादानी है कान्हा तेरा, एक दिन तेरी वजह से जान निकल जाएगी। अरे मैया, मुझे कुछ हो सकता है क्या? कभी नहीं। तुरंत वो जो बालक था, जो जिसने गेंद लाने को बोला, वो आकर के बोला कान्हा माफ कर दे, तुम मेरी वजह से गया था ना, मुझे क्षमा कर दे कान्हा, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। कन्हैया कहते नहीं मित्र, ये सब होता रहता है, कोई बात नहीं, मैं सुरक्षित हूं ना। सभी अपने अपने घर जाते हैं। इसके बाद भगवान कंस अभी भी शांत नहीं है। कंस ने धेनुकासुर को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, कृष्ण ने उसे भी धेनुकासुर को भी उद्धार कर दिया। इसके बाद धेनुकासुर को उद्धार किया, फिर कंस ने प्रलंबासुर को भेजा कि जा, प्रलंबासुर को भी भगवान ने उद्धार कर।
एक दिन कन्हैया जा रहे थे गौ चराने के, और गौ चराने के लिए जा रहे थे तो तब देखा उन्होंने कि कुछ गोपियां निवस्त्र हो बिना वस्त्र के स्नान कर। कहा? यमुना। उसी कहते हैं ना, बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जिस कान्हा के तुम भक्त हो ना, वो भी तो चीर हरण करता था, गोपियों को छेड़ता था। पहली उत्तर ये कि वो लीला किए थे, और दूसरी वो गोपी के चीर हरण किए थे। लेकिन इसी कथा से पता चलेगी कि वो क्यों चीर हरण किए थे। एक उन्होंने उपदेश, गोपियां निवस्त्र होकर बिना वस्त्र की यमुना में स्नान कर रहे थे। उसी समय कन्हैया जा रहे थे गौ चराने के लिए, और गौ चराने के लिए जैसे ही जा रहे थे देखा अरे गोपियां ने वस्त्र नहीं धारण किया, सारे वस्त्र चुरा करके कदम के पेड़ पर चढ़ जाते। स्नान करने के बाद जब गोपियां निकलने लगी, अरे घाट पे तो वस्त्र ही नहीं, वस्त्र कहाँ गया? आकाश खा गई, पताल ने निगल लिया, कौन लेके गया? सभी रोने लगती, अरे वस्त्र अब कैसे जाऊंगी? तभी एक गोपी का नजर पड़ता, अरे देख देख देख, ये नंद का छोरा सुधरने वाला नहीं है, अपन लोग का बस ये नंद का छोरा कदम के पैर पे रखा। सारी गोपियां कहती है कान्हा वस्त्र दे दे। अरे शर्म आ रही है? अच्छा अभी शर्म आ रही, इससे पहले शर्म नहीं आ रही थी क्या? बिना वस्त्र के स्नान कर रही थी तू? दे दे ना कान्हा। नहीं दूंगा। अरे दे दे, कैसे निकलूंगी? अगर नहीं जाऊंगी तो सास से गालियां सुनना पड़ेगा, सास गालियां देगी। दे दे। नहीं दूंगी। बार बार कहने पर कहते हैं कि एक वचन दे तब दूं। कहा देख कन्हैया, मुझे पता है कि तू माखन ही मांगेगा, ले लेना, लेकिन वस्त्र दे दे। गोपी, क्या मैं इतना बड़ा पेटू कि पूरे दिन मैं खाने का ही सोचता हूं? मुझे तेरा माखन नहीं चाहिए। तो वचन दे तब बताऊं। तो हाँ वचन देते। आज की बात कभी भी बिना वस्त्र की स्नान मत करना। गोपियों को कह रहे कि बिना वस्त्र का कभी स्नान मत करना। कहा ठीक है कान्हा, आज के बाद मैं कभी बिना वस्त्र स्नान नहीं करूंगी। मैं वचन देती हूं, क्योंकि बिना वस्त्र की स्नान हमें कोई और नहीं देख रहा है, लेकिन हमें परमात्मा तो देख रहा है। ये केवल स्त्री के लिए नहीं, पुरुष के लिए भी है कि वो कभी बिना वस्त्र का ना। पहली बात तो तीर्थ में तो करना ही नहीं चाहिए बिना वस्त्र की स्नान, और दूसरी बाथरूम में भी बिना वस्त्र की स्नान नहीं करना चाहिए। ये उपदेश देते हैं। इसके बाद उसी दिन बता देते हैं कि गोपी, सामने शरद पूर्णिमा की तिथि आने वाली है, सब आना। सब गोपी कहती है ठीक आऊंगी। उस रात हम सब मिलकर महाराज, ठीक। जैसे ही गोपी को कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि आना है, गोपी की दिन की चैन और रात की नींद सब खत्म हो गई। कब आएगी शरद पूर्णिमा की रात्रि? कब आएगी शरद पूर्णिमा की रात्रि? कब हम मिलेंगे कृष्ण से? आज गोपी की जो प्रेम है
वास्तव में वही प्रेम है। गोपियां इंतजार कर रही है कि कब आएगी वो शरद पूर्णिमा की रात्रि और कब हम मिलेंगे कृष्ण से, जिससे हमें प्रेम होता है। उसकी दर्शन मात्र ही श्रोता ध्यान से सुने, पर हमारा तो ध्यान कहाँ जाता है। कोई केला लेके आ जाए तो हम सब मिलके ऐसे देखते हैं कि कहीं हुस्न की परी आ गई। कृपया करके जो वस्तु लेकर के आ रहे हैं आप लोग तो अपने हाथ में रखें, क्योंकि आप आती हो तो सारे आपकी तरफ देखते हैं। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। अगर अब देख लूं ना तो मैं कथा समाप्त करके झांकी बुला लूंगी, क्योंकि मुझे विघ्न पसंद नहीं। शरद पूर्णिमा की रात्रि कल ही है। गोपियां सजने संवरने लगी अपनी प्रियतम को दिखाने के लिए। हम जब किसी से मिलने जाते हैं ना, किसी से क्या अपने प्रेमी से, तो सोचते हैं कितनी अच्छे से तैयार हो जाए कि एक बार मुझे देखे और मोहित हो जाए। ऐसा बस उसी प्रकार गोपी के मन में है कि कितनी सुंदर बन जाऊं, कैसे तैयार हो कि कृष्ण को मेरे प्रति स्नेह जग जाए। जैसे ही सुबह हुई, सबने जल्दी जल्दी काम पर डाले कि आज ही तो शरद पूर्णिमा है, आज की रात्रि में ही बोले। और पता है कुछ गोपियां तो उस ग्वाले की पत्नी थी और कुछ गोपियां वो ऋषि थे जो रामा जन्म में, रामा अवतार में उन्होंने वर्षों तपस्या की और इस जन्म वो गोपी बन करके आए कृष्ण की मिलन, शरद पूर्णिमा की रात्रि की मिलन के लिए रामा अवतार में उन्होंने तपस्या की। उसमें से एक 90-95 बरस की मैया भी, पूरी स्किन ढीली हो गई थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन सुंदर से आईलाइनर लगा रही है। अब काजल लगाने के बदले इतनी उत्साहित है कि काजल आंख में लगानी चाहिए थी, उसने मुख में लगा ली। अरे क्या कर दिया। फिर पूछ करके आंख में काजल लगाई। शरद पूर्णिमा की रात्रि, जैसी ही रात्रि हुई, कृष्ण अपना बांसुरी लेकर यमुना के तट पर कदम पेड़ के नीचे मीठी 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 बांसुरी बजाने लगते हैं। और मीठी मीठी बांसुरी जैसे ही बजाने लगते हैं, गोपिया की मन तो ऐसी ही उड़ी है। और बांसुरी की आवाज में तो जैसे सांप बीन की आवाज पे नाचने लगता है, उसी प्रकार गोपियां को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ गोपियां अपनी सास के पैर में तेल लगा रही थी, वो उसी समय छूट। कुछ अपने पति को भोजन करवा रही थी, हाथ में भोजन गिर गई, दौड़। कुछ गोपियां आंगन लीप रही थी, हाथ में गोबर लगी हुई, उसी हाथ धोई तकनी दौड़ गई। कुछ स्त्रियां ऐसी थी गोपियां कि अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी और विशुद्ध ऐसे हो गई कि बच्चे को वहीं पटका और स्तन को ढका तक नहीं और चल दी। प्रेम ये होता कि सामने प्रिय दिख जाए ना तो फिर उसके सिवा कुछ नहीं दिखती। अब ऐसे बताइएगा कि जैसे हम अपने अपने पति के फोन का इंतजार करते हैं,
अब करेंगे। और किसी और का आ जाए तो बर्तन धोते रहते हैं, उसी हाथ से दौड़ती है, अरे कहीं उनका फोन तो नहीं आ गया। होता है ना, नींद में सो रहे, फोन की रिंग बजी, अरे कहीं उनका कॉल तो नहीं आया, जिसकी कॉल का इंतजार करते हैं। बस उसी प्रकार गोपी बांसुरी की आवाज पे खिंची चली आई उसी यमुना के तट पर। बिहारी जी ने अपने दोनों नयन बंद करके मीठी मीठी बांसुरी बजा रहे। कुछ ही क्षण में पूरी गोपियां एकत्रित हो जाती हैं। कन्हैया ने अपनी आंख को, अच्छा तो सब यहां, अरे शर्म नहीं आ रही? आधी रात्रि में पराये पुरुष के साथ। ये बात जैसे ही मुख से निकला कृष्ण के, सारी गोपियां अपनी सिर नीचे करी, शर्म से आंखों से अश्वन की धार बह रही है, हिचकने की आवाज गूंज रही है। जिसके लिए हम मरते हैं, अगर वो हमारे लिए ना मरे तो पीड़ा तो बहुत होती। ये तब होती है जब रियलिटी में प्रेम, ऐसा प्रेम नहीं कि तूने कॉल नहीं उठाया तो कोई बात नहीं, हम दूसरा कर लेंगे, वो प्रेम नहीं और हो ही नहीं सकता। आंखों से आंसुओं बह रही है, हिचकने की आवाज आ रही है। उसमें से एक गोपी मेरे जैसी ढीठ, उसने मुंडी उठाया, कहा कन्हैया क्या बोले आप कि पराये पुरुष? क्यों? वास्तव में तो आप मेरे पति, नाम के लिए मेरा ब्याह किसी और से हो, और आपने ही बुलाया था। हम अपने पति के पास आए, ना कि पराये के। वो हमारे लिए पराये। मैं तो मजाक कर रहा था रे, अब सब तन गई। क्यों मजाक? ऐसी मजाक कि जान निकल जाए। ऐसी मजाक मत किया, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। हम केवल तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे। चाहे कोई आ जाए या कोई चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम स्वीकार नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। गोपियां कह रही कि देख कान्हा, मैं ये नहीं चाहती कि मैं तेरे साथ रहूं, मैं ये नहीं चाहती कि तेरे साथ गृहस्थ बसाऊं, मैं ये नहीं चाहती कि तू हमेशा मेरे समक्ष रहे। बस एक बार कह तो दे कि मैं तुम्हारी हूं। क्या जाएगा कान्हा, बस एक बार कह दे कि मैं तुम्हारी हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना सुनना चाहती हूँ कि तू इतना कह दे कि बस मैं तुम्हारी हूं। ये जो प्रेम की बात है सबकी समझ में नहीं है। समझ लोगों को क्या आती है? आशिक। गोपियां कन्हैया कहते रह जाओ, अब तो चुप हो जाओ। जिस कार्य के लिए हम यहाँ हैं वो कार्य करें। पता है कन्हैया केवल शरद पूर्णिमा के रात्रि ही बंसी धारण करते, बाकी दिन बस पूरी वर्ष में उनकी कमर में बंधी रहती है, लेकिन वो धारण कब करते हैं? शरद पूर्णिमा की रात्रि। हमारे मिथिलांचल में जिसका नया विवाह हुआ है, जिस लड़की का, उसका उस दिन कोजगरा रहता है। और वैसे तो हर एक पूर्णिमा को खीर बनानी ही चाहिए,
लेकिन खासकर शरद पूर्णिमा की रात्रि तो बनानी ही चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि अमृत की वर्षा होती है। और वो अगर थोड़ा सा भी एक बूंद भी पड़ जाए, अगर वो हम ग्रहण कर लेते हैं तो हम अमर नहीं होते, लेकिन हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। और उस दिन हमारे राधा वल्लभ जी सफेद कपड़ा पहनते हैं। देखना कभी वृंदावन जाना तो शरद पूर्णिमा के दिन पूरी व्हाइट, इसलिए आज हमारे राधा वल्लभ जी ने व्हाइट पहना है। मैंने ब्याह तो बाद में करेंगे, पहले महाराज कर लेंगे। अब खाना जो है ना, ऐसा नहीं कि किसी से ज्यादा प्यार करते हैं और किसी से कम प्यार करते हैं, सबसे बराबर। अब जितनी गोपियां उतनी कृष्ण, लेकिन उसमें एक कमी थी। क्या? कि मेरे कृष्ण केवल मुझे दिख रहे और आपके कृष्ण केवल आपको दिख रहे। बस बांसुरी की आवाज छेड़ने लगे, गोपियां नृत्य करने लगती हैं। उसमें से एक गोपी सोची, अरे वाह, देख सारी गोपियां अकेले नृत्य कर रही और मेरे साथ तो मेरे गोविंद हैं। लगता है मैं बहुत सुंदर हूं, शायद मैं बहुत पसंद आ गई, इसलिए मेरे साथ। कन्हैया कह रहे शायद कोरोना वाली बीमारी लग गई, अब गई है, उसे छोड़े, यही बीमारी दूसरी को लग गई। अरे मैं सुंदर हूं इसलिए गोविंद मेरे साथ है। तीसरी, चौथी, पांचवी, सबको धीरे धीरे ऐसे फैली जैसे कोरोना फैल गई थी। कन्हैया कहते नहीं, रहने लायक है ही नहीं। अहंकार जहां हुआ वहां कृष्ण नहीं हो। चल दिए। गोपियां ढूंढने लगती है, कहां गई? कहीं दूर नहीं गए होंगे, पास में। अरे तूने मेरे कान्हा को देखा क्या? अरे नहीं सखी, तूने देखा क्या? नहीं। एक दूसरे से पूछने लगती, रोने लगती। एक गोपी उसमें से कहती है, पता है अपने लोग से ज्यादा कान्हा बड़ी गोपी से प्रेम करती है। पक्का वो बड़ी गोपी लेकर के गई होगी। पता है बड़ी गोपी कौन है? श्रीमद् भागवत कथा में राधा नाम का वर्णन नहीं, उसमें राधा जी को बड़ी गोपी के नाम से जानते हैं। कह रही है कि बड़ी गोपी लेके गई होगी। एक ने कहा, सुन, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, चल ढूंढने के लिए निकली। ये कहती नहीं, बड़ी गोपी तो अपन लोग के साथ ही तो थी, इधर उधर चली गई होगी। कहा देख ये पग की निशान। हाँ इसी रास्ते से गए, चल गई। एक कुछ दूर गई तो 4 पग दिखे, 2 4। अरे देख मैंने कहा था ना कि बड़ी गोपी लेके गई, अकेले नहीं गया है। आज छोड़ेंगे नहीं बड़ी गोपी को, मुझसे मेरा प्रेम छीन के गई है ना, क्षमा नहीं करेंगे उससे। कुछ क्षण जाने के बाद, अरे देख यहाँ तो 2 ही पग है। अब बड़ी गोपी को आकाश ने निगल लिया, आकाश खा गए या पताल ने निगल लिया। कहाँ है बड़ी गोपी? एक कहती, ए ध्यान से देख, क्या वो पग की निशान देख, कम धसा हुआ है, क्योंकि नदी की रेत पे पग धसती है, वो कम धसा हुआ है। और ये देख कितना धसा हुआ। इसका मतलब है कि बड़ी गोपी चलते चलते ये कही होगी कि मेरे पैर दुख गए और मेरे कान्हा तो बोले हैं, पक्का गोद में ले लिया होगा। अब जैसे ही देखा, अब सौतन को देखे, स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, सब कुछ दे सकती है,
सब ले जाओ, धन संपत्ति सब ले जाओ, लेकिन अपनी प्रिय का प्रेम कभी नहीं बांट सकते। ये स्त्री की खूबी है, वो सब कुछ सहन कर लेगी। अगर उसका बस चले तो मुंह नोच ले उसका। अगर कई पार्टी में जाए और उसके पति को देख करके कोई हंस दे, आज तो उस पति की जो हालत होगी बाद में देखा जाएगा। घर पे जाके दुर्दशा, पानी चाय तो कुछ पूछने की बात ही नहीं, क्योंकि स्त्रियां प्रेम नहीं बांटती। और ये केवल स्त्री नहीं, स्त्री में एक और क्षमता है। स्त्री अगर पति का खुशी है उसी में, तो एक बार मन मार लेती कि जाने दे। लेकिन अगर ये पति सुन ले कि मेरी पत्नी का अफेयर कहीं और है, तो वो कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि प्रेम बांटने की चीज नहीं है। और ये बात मैं भी कहती हूँ कि जो मेरा है वो केवल मेरा है, मैं नहीं बांटूंगी। या तो पूर्ण रूप से चले जाओ, स्वीकार, आपको देखकर मैं जी लूंगी। अगर मुझे चाहिए तो आधा नहीं, पूरा चाहिए। गोपियां देखती है, अरे गोद में ले लिया, कलीजा फट गई, सब बैठ करके पीट पीट के रो रही। छोड़ूंगी नहीं बड़ी गोपी को। आगे एक बोली, चल ना रे, इतना रोएगी, मिलेगा नहीं, चल कहीं दूर नहीं गए होंगे, चल। एक बोलती है, रुक 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 रुक, क्या हुआ? देख देख, यहाँ पुष्प बिखरा हुआ है। तो अरे बुद्धू, समझ नहीं आता क्या तुझे? पक्का कन्हैया ने उस बड़ी गोपी का श्रृंगार किया। अब जैसे ही बोला श्रृंगार किया, सब बैठ गए, फिर रोने लगी। और आज नहीं छोड़ूंगी, एक एक बाल नोच लूंगी उसकी। मुझसे छीन करके लेके गई ना, सब रो रहे। अब बड़ी गोपी के साथ सच में भगवान गए थे। बड़ी गोपी ने देखा, सारी गोपी को छोड़कर मेरे पास आ गए, इसका मतलब मैं सुंदर हूं। कन्हैया कहते, ले ये बीमारी यहाँ भी पहुंच गई। अच्छा रुक, कन्हे पे बिठाया था। अब खुशी इतनी थी कि टहनियां पकड़ते हुए छूते हुए जा रही थी बड़ी गोपी। कहा आगे पकड़ना, फिर बताओ। जैसे ही टहनी पकड़ी, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, लटक गए। सारी गोपियां ढूंढती हुई उसी रास्ते से गुजर रही थी कि रोने की आवाज सुनी। एक कहती है, शांत हो ना, क्या हुआ? कोई और भी रो रहा है। एक कहती है, रे अपन लोग के जैसे ही दुखिया होगी बेचारी, उसका भी प्रेमी छोड़ के चला गया होगा, इसलिए रो रही। चल ना देखते हैं, चल। एक ने कहा, अरे देख 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 देख, ये बड़ी गोपी है ना, यही है ना? हाँ हाँ रे, यही बड़ी गोपी है, लटकी रहे। तूने ही तो छीन के लाई थी ना, अभी इसी पे लटकी रहे। कहती नहीं, ये सखियो उतार मुझे भी तो छोड़ के चले गए हो। एक कहती है, ये टेढ़ी टांग वाला कभी सीधा हो ही नहीं सकता, कितना रुलाता है। प्रेम करते हैं हम लोग तो वो इतराता है। अरे इतना भी इतराना नहीं चाहिए। सबने कहा, उतार दे, बड़ी गोपी को भी उतार दे। सब मिलके ढूंढने लगे। कुछ दूर जाने के बाद बड़ी गोपी कहती है, रुक सखी, क्या हुआ? नहीं जाना। क्यों? अगर वो मुझसे प्रेम करते तो मुझे छोड़कर ही नहीं जाते। अगर वो छोड़ के गए, इसका अर्थ ये है कि वो मुझसे प्रेम ही नहीं करते। जाने और इतरा रहे हैं ना, वो इतरा नहीं। अगर उन्हें तनिक भी दया होती, तनिक भी प्रेम होती, तो छोड़कर नहीं जाती। अगर उन्हें मुझे सताने में अच्छा लग रहा है तो जाने दो। जितना हम दूर जाएंगे वो उतनी दूर भागेंगे। एक गोपी कहती है, तो क्या करूं, छोड़ दूं? क्या तुझे पता है, जब वो मुझे श्रृंगार कर रहे थे ना, तब मैंने देखा था कि उनकी पग में पादुका नहीं थी, और जंगल के मार्ग से जा रहे हैं, कहीं कोई कांटा न लग जाए। प्रेम किसे है? बड़ी
सबको अपना स्वार्थ, लेकिन बड़ी गोपी क्या बोल रही है कि उनके चरण में पादुका नहीं है, अगर वो जाएंगे तो हम देखने जाएंगे, वो भागेंगे और कहीं उन्हें काटा न लग जाए, उन्हें पीड़ा होगी तो मुझे सहन नहीं होगा। प्रेम इसे कहते हैं। अब का प्रेम क्या है? तबीयत खराब है, तेरा है, मैं क्या कर सकता हूं? आज की हम तो प्रेम समझते नहीं कि इस युग में प्रेम वास्तव में है, क्योंकि स्वार्थ मात्र से प्रेम करते हैं। कहते हैं ना, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जब तक स्वार्थ है तब तक प्रेम। सारी गोपियां लौट जाती हैं उसी यमुना के तट पर बैठकर रोने लगती। वो दुख इतना असहनीय जो दिखता नहीं, बस पीड़ा होती है, वो दुख। बहुत सुंदर कहती है कि कान्हा मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। बहुत सुंदर भाव है, आइए हम सब मिलकर गाते हैं। कह रही है कि ये दर्द मैं सह नहीं सकती, ये दुनिया में नहीं सह सकती। अगर कोई भूल हो गई है तो क्षमा कर दे, लेकिन आ जा मेरे पास। बोली रास बिहारी भगवान की जय हो। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। झूठे तेरे वादे पे एतबार किया हमने, झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने, तेरे वादों पे एतबार किया हमने, तेरे वादों पे एतबार किया हमने। तेरी कृपा को सुन कर ही और प्यार किया हमने, तेरी कृपा को सुनकर ही अरे प्यार किया हमने। कन्हैया कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम हो
घर में होती इबादत तुम्हारी, तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, घर घर में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, न तुम होते हाकिम न हम होते मुल्जिम, तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी, तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी, तो किस घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी उल्फत के तक बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। झूठे तेरे वादे पे एतबार किया हमने, झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने, झूठे तेरे वादे पे एतबार किया हमने, झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने। तेरी बात को सुनकर ही और प्यार किया हमने, तेरी बात को सुनकर ही और प्यार किया हमने। अरे प्यार किया हमने, क्या यही सिला मिलता इस प्रीत लगाई का, क्या यही सिला मिलता प्रीत लगाई मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। कुछ तो बताओ कारण रुसवाई का, मुझे कुछ तो बताओ कारण रुसवाई का। पर नजर में अब गुण थे तो क्यों अपनाया था, कर नजर में अब गुण थे
नजर में अवगुण थे फिर क्यों अपनाया था। ये प्रीत न निभ सकती पहले न बताया था। प्रीत न निभ सकती पहले न बताया था। कन्हैया 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 सब कुछ लेके परीक्षा है लेते, अब कौन सी राह चले संसारी। अरे ऐसा मोहक जाल बिछाए भैया थक कर रह गई बुद्धि बिचारी। कर नजर में अब गुण थे तो क्यों अपनाया था। नजर में अवगुण थे फिर क्यों अपनाया था। अरे ऐसा मोहक जाल बिछाए भैया थक कर रह गई वो थे बेचारी। सोच समझ कर सौदा किए ये नंद का लाला बड़ा व्यापारी। ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी। दलाल बड़ा हर व्यापारी। नजर में अब गुण थे तो क्यों अपनाया था। नजर में अवगुण थे फिर क्यों अपनाया था। ये प्रीत न निभ सकती पहले न बताया था। ये प्रीत न निभ सकती पहले न बताया था। पहले न बताया था। मौका तो दिया होता मेरी गीत सफाई का। मौका तो दिया होता मेरे बीच सफाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण
बहुत ही प्यारा भजन। मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई का। जिस समय ऐसी भक्ति हो जाए गोविंद से, तो गोविंद हमसे दूर नहीं रहेंगे। दहशत से कुछ नहीं होता, मेहनत से कुछ कुछ होता है। दहशत से कुछ नहीं होता, मेहनत से कुछ कुछ होता है। हे मेरे गोविंद, तेरी रहमत हो जाए तो सब कुछ होता है। आज हमारे बीच में ये कथा के आयोजक बिहार सांस्कृतिक मंडल साथ मंजूसर गांव और बिहार सांस्कृतिक मंडल की माध्यम से कई ऐसे सामाजिक सेवाएं होती है जो आप सब विदित हैं। और बिहार सांस्कृतिक मंडल के स्थापक और अध्यक्ष श्रीमान डीएन ठाकुर जी, एक बार जोरदार ताली हमारे श्रीमान डीएन ठाकुर जी के लिए। हमारे बिहार समाज के वडोदरा शहर में अपितु कई जगह हमारे बिहार समाज के आन मान और शान ऐसे डीएन ठाकुर जी हमारे बीच में पधारे हैं और बिहार सांस्कृतिक मंडल के अध्यक्ष भी हैं और इस कथा के आयोजक भी हैं बिहार सांस्कृतिक मंडल। तो हम चाहेंगे हमारे दो चार कार्यकर्ता डीएन ठाकुर जी को सम्मान पूर्वक स्टेज पर लेकर के आए और वो अपने शब्दों में हम सबको कुछ संबोधित करेंगे, कुछ मार्गदर्शन देंगे। और यहाँ पर टीम पर जो आए हैं हमारे संगीत में, हमारे जो भी देवी भव्या जी मैथिलानी, उन सबका सम्मान भी करेंगे। तो मैं आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक मैं श्रीमान डीएन ठाकुर जी को मैं इस व्यासपीठ पर उनको आमंत्रण करता हूँ। दो चार कार्यकर्ता उनको सम्मान पूर्वक लेकर के यहाँ स्टेज पर आए। जोरदार इनके लिए एक बार ताली। स्वागत। इनकी उदार हृदय, इनकी व्यक्तित्व, इनका चेहरा हमेशा समाज सेवा में, और अपने लिए तो सब जीता है प्यारे, अपने लिए तो सब जीता है। यदि समाज के लिए जी ले तो क्या बात है, यदि समाज के लिए जिए तो क्या बात है। मैं आदर पूर्वक श्रीमान डीएन ठाकुर जी और इस आयोजन के आयोजक भी हैं और समाज सेवी हैं। आयोजन बड़ौदा सांस्कृतिक, बिहार सांस्कृतिक मंडल के बहुत सारे सदस्यगण हैं। हम सबका अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आइए हम श्रीमान डीएन ठाकुर जी की तरफ चलते हैं। नमस्कार आप सभी को। मंच पर विराजमान, आज शायद छठा दिन है, देवी भव्या जी मैथिलानी जी, साथ में आचार्य सरोज झा जी, सुमित पंडित जी, इंद्रेश ठाकुर जी जो वृंदावन से आए हुए हैं, गायक हैं। ये देखिए, ये तीन आदमी जो हैं गायक, ढोल पर और पैड पर इंद्रेश ठाकुर जी, सनी दुबे जी और सार्थक सिंह जी। यूट्यूबर हमारे कैलाश जी सरगरा उदयपुर से आए हुए हैं, जो यूट्यूब पर लाइव करके उसके माध्यम से पूरे देश तक इस कथा को पहुंचा रहे हैं। कैमरामैन हमारे दिनेश बघेल जी हैं और ये गायक इंद्रेश जी और ढोलक पर सनी दुबे जी और पैड पर इतना अच्छा लग रहा है। इतना इन लोगों की आपसी तीन ही की टीम, मेरे को तो लगता है ब्रह्मा विष्णु महेश की टीम में, और बहुत अच्छा मन प्रसन्न हो जा रहा है। आज का मैसेज था कि हमारे साथ में एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंतर्गत आदरणीय सांसद राज्यसभा, जो एक ही राज्यसभा की सांसद महिला सांसद हैं, डॉक्टर धर्मशिला जी आने वाली थी यहाँ पर। सडनली गांधीनगर से फोन आया और मैं खुद निराश हो गया, और निराश होने के बाद मैसेज कन्वे नहीं किया कि मेरे जैसे निराश कोई ना हो। और जाते जाते उनसे वचन लिया हूँ कि 1 महीने के अंदर वो आएंगी और मंजू सर गांव के जितने हमारे भाई बंधु हैं, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी के घर पर बैठ के
सबसे मिल कर के जाएंगी। साथ में मनोज सिंह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सचिव जी भी आए हुए हैं, उनको आना था लेकिन कल दोपहर के बाद से तबीयत खराब होने के कारण वो भी नहीं आ पाए। अगली बार दोनों साथ में, वो लोग हर एक महीने आते हैं, एक बार 2 महीने में, तो मैं लेकर के आऊँगा। और बड़ौदा से पधारे श्री हमारे RK सिंह जी, संतोष महतो जी, श्री सतीश पांडे जी, श्रीमती विभा ठाकुर, श्रीमती इंदु सिंह जी और श्री अनिल सिंह जी जो आज नहीं है यहाँ पर, गांव जाना पड़ा उनको किसी खास कारण से, जिनका काफ़ी मेहनत किए हैं ये लोग बड़ौदा से आकर के, उन लोगों को भी, उन लोगों के नाम से भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं, आप लोग स्वागत करें। कल हमने सोचा था, कल का तो दिन काफ़ी गहमा गहम रहेगा, कल अंतिम दिन है, तो इसीलिए ये स्वागत का कार्यक्रम आज यहाँ रख दिया गया बीच में एक दिन पहले, कि कल किसी तरह का डिस्टरबेंस न हो और पूरा पूजा का जो आनंद, जो कथा का लेना है वो लिया जाए। तो मंच के साथ साथ बड़ौदा आए लोगों के साथ साथ, सभी के साथ साथ इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहन, प्यारे बच्चे और भाई जो भी लोग पीछे आकर के बैठे हैं, पूरे बिहार सांस्कृतिक मंडल की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ये कथा, ये पूजा सत्यनारायण भगवान का नहीं है कि 2-3 घंटे में जिसको मन करे वो अरेंज कर ले। ये एक अनुष्ठान है, जैसे आप छठ पूजा करते हैं ना, वो एक अनुष्ठान है। ये पूजा भी एक अनुष्ठान है जिसके लिए महीनों महीना लगना, कम से कम 2-2.5 महीना तो लगना ही चाहिए कम से कम अरेंज करने में। लेकिन हमारे अरविंद जी, गुड़िया जी और ये समस्त जो यहाँ की हमारी टीम है, निवास सिंह जी, राजू सिंह जी, शिवशंकर यादव, इंद्रजीत यादव जी, चितरंजन कुमार जी, सुभाष यादव जी, उदय ठाकुर, धर्मेंद्र गौड़ जी, नरेश जी, विक्रम यादव जी, अशोक जी, श्री अमित जी एवं समस्त मंजू सर ग्राम के महानुभाव और श्री मास्टर साहेब जी, किशन जी, मतलब बहुत परिश्रम से इन्होंने 20 दिन के अंदर ये कार्यक्रम को सफल बनाया। आप लोगों ने सहयोग दिया, तो आप लोग अपने लिए और यहाँ आयोजक मंडल के लिए भी एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। दोस्तों, कम बिना समय व्यर्थ किए हुए मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे महानुभाव हैं, मंच पर हैं, आपके साथ इतने दिन से ये लोग आए हुए हैं, तो सबसे पहले इनका स्वागत कर दिया जाए। देवी भाव्या जी मैथिलानी जी का जो कथा, मेन हमारी कथावाचक, बहुत आप बोल रही थी कि आपका आवाज़ फंस गया, आप तो बता रही थी, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था कि आपकी आवाज़ में कोई दैवीय शक्ति ही है। तो श्रीमती विभा ठाकुर, इंदु सिंह जी, मिंटू सिंह जी और सुमिता सिंह जी इनका स्वागत करेंगी। सबसे पहले आ जाइए चारों आदमी, 1 मिनट। सुमिता सिंह जी, मिंटू सिंह जी, सुमिता सिंह और मिंटू सिंह जहाँ कहीं भी स्टेज पर आ जाएं। इसके बाद और लोग भी स्टेज के पास आ जाएं। आचार्य सरोज झा जी का स्वागत श्री निवास सिंह जी करेंगे, वो भी स्टेज के पास आ जाएं। सुमित पंडित जी का स्वागत श्री संतोष महतो जी करेंगे, हमारे साथ में ही हैं। आ जाइए जल्दी से, थोड़ा आइए आप लोग। दो आदमी उधर, 2 आदमी उधर। गुड़िया जी भी साथ में आ जाएं। नहीं, नितिन ने छुटका। चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारा कथावाच ये भव्या जी का, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
अब श्रीनिवास जी श्री सरोज झा जी का स्वागत करेंगे। सरोज झा जी बहुत ही मतलब धार्मिक के साथ साथ सामाजिक भी हैं और इनका नाम काफी दिनों से हम लोग सुन रहे थे। सूरत से आज मिलने का काफी सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं मिला जाता है जहां ईश्वर की इच्छा होती है। जोरदार श्री सुमित पंडित जी का स्वागत संतोष जी करेंगे। संतोष महतो जी बड़ौदा से आए हुए हैं, हमारे समाज के कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं। गायक इंद्रेश ठाकुर जी का स्वागत जो वृंदावन धाम से आए हुए हैं। आर के सिंह जी करेंगे, हमारे बड़ौदा से आए हुए हैं, कारपोरेट कंपनी में बहुत ही बड़े पोस्ट पर हैं, वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर। आप इनका स्वागत करें। ढोलक पर श्री सनी दुबे जी हैं, उनका वो मुंबई से आए हैं। शंकर यादव जी उनका स्वागत करेंगे। पैड पर इतना बढ़िया आवाज निकालने वाले सार्थक सिंह जी का स्वागत नरेश कुमार जी करेंगे। नरेश कुमार जी भी आ जाए, धर्मेंद्र जी भी आ जाए, सतीश पांडे जी भी आ जाए स्टेज पर। सनी दुबे जी मुंबई से हैं, ढोलक पर बहुत अच्छा अपने ढोलक पर बजा रहे हैं। तो शंकर यादव जी, नरेश कुमार जी इनका स्वागत करेंगे। नरेश जी संजय झा जी भी आ जाएं। पंडित जी यूट्यूब पर लाइव चलाने वाले श्री कैलाश जी सरगरा जो उदयपुर से हैं। धर्मेंद्र जी संजय झा जी बहुत ही मेहनत किए हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। इसमें सारे जितने कार्यकर्ता हैं वो लोग सभी लोग आ जाएं जो उधर मुंह कीजिए उधर। चलिए कैमरामैन श्री दिनेश बघेल जी का स्वागत श्री सतीश पांडे जी करेंगे। यूट्यूब को कैलाश जी सरगरा कहाँ है भाई? आपने पूरा बड़ौदा ही नहीं यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश तक इस कथा को पहुंचाया। आप विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। पूरे समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। दिनेश जी बघेल का सतीश पांडे जी स्वागत करेंगे। बड़ौदा से पधारे टीम सब लोग आगे आ जाएं। श्री आप लोग यहाँ के कार्यकर्ता जो भी हैं आकर के स्वागत करें। आर के सिंह जी का, संतोष महतो जी का, सतीश पांडे जी का। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। काफी एक महानुभाव। अरे चलिए चलिए, नहीं व्यास चलिए चलिए।
अब यहाँ देवी भाभ्या जी उपस्थित है, उनके उपस्थित में मैं आदरणीय और समाज के स्तंभ हमारे अध्यक्ष डीएन ठाकुर साहब जी का स्वागत। यहाँ पे जितने कार्यकर्ता हैं ये तो सम्मान के लिए ना बोलते हैं, हर मंच पे मैंने देखा है, क्योंकि इनकी व्यस्तता इतनी है कि 7 दिन से कोई मजदूर मर गया उसको मुआवजा दिलाना, कभी किसी कंपनी में स्ट्राइक है, लेबर का पेमेंट नहीं मिल रहा है वहां जाना। आईओसीएल में ऐसा है कि 200 से 300 मजदूर का पेमेंट आईओसीएल नहीं दिया है और उनका आईडी कार्ड लॉक कर दिया है, फिर भी इन्होंने जाके इनकी अथक परिश्रम से ताली होना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्तंभ जिनकी आज देखिए हमारे समक्ष है और उम्र भी देखिए, रात 2-2 बजे रात तक समाज के हित में ये कार्य करते हैं। कोई बात नहीं, या हम आपको मतलब ये बोल दिए, था मेरे मन में इसलिए बोल दिया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, मैं नाम लेके उनके उत्साहवर्धन में ताली चाहूंगा, क्योंकि उनकी मनोबल बढ़े। पहली बार कथा है, बहुत कम समय में इतना भव्य कथा का आयोजन और दिव्य सुरीली कंठों से हम लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं। जब रात में आते हैं तो यूट्यूब पे इनका जो चला रहता है ना, उसको रिपीट करके 12 बजे के बाद बैठ के देखते हैं। इतना अच्छा लगता है कथा, लगता है कि हाँ 1 महीना के बाद आप लोग से बता दूं कि इनकी कथा दूसरा बार मकरपुरा में होने वाला है भव्य रूप से। ये हमारे लिए मतलब ऐसा है, मैं आप लोग को पहले बता दिया, डायरेक्ट बताना नहीं था। और इनकी कथा चलता रहेगा। मुझे ऐसा है कि ये फिर मिथिला ना जाए, ये गुजरात में ही रहे, ऐसा आयोजन है हम लोगों का। कथा में लगता है कि हाँ कोई अपने यहाँ के देवी वहां से पधारी हुई है, माता सीता वहां से पधारी हुई है, ऐसे कथा में हम लोग को इनका वाणी से आकर्षण होता है। ये सब छोड़ मैं विशेष नहीं समय का ध्यान रखते हुए आप लोग से कहूंगा कि श्रीमद् भागवत कथा में मुख्य रूप से जिन्होंने अथक परिश्रम किया उनका मैं नाम लेना चाहूंगा। आप लोग से निवेदन है, आग्रह है कि कृपया मंच पे आए और आपके सम्मान में हम यहाँ पे बैठे हुए जितने कथा श्रवण करने वाले जिज्ञासु हैं उनसे आग्रह करूंगा कि इनके लिए सम्मान करें, सम्मान के रूप में ताली से स्वागत करें। श्री निवास सिंह, श्री राज किशोर सिंह, श्री शिवशंकर यादव, श्री इंद्रजीत यादव, श्री चितरंजन कुमार, श्री सुरेंद्र यादव, श्री उदय ठाकुर, श्री धर्मेंद्र, हाँ ताली नहीं रुकना चाहिए, यही लोग अगला साल इससे भव्य प्रोग्राम कराएंगे। श्री धर्मेंद्र गौड़, श्री नरेश जी, श्री विक्रम यादव, श्री अशोक जी, श्री अमित जी एवं समस्त मंजू सर के महानुभाव मास्टर साहब और किशन सिंह, इनके लिए जोरदार ताली। और यहाँ पे बैठे कथा श्रवण करते हुए जिज्ञासु के लिए भी, स्वयं के लिए एक बार ताली होना चाहिए कि आपके अंदर भी माता जानकी के धरती से चल के आई हुई देवी स्वरूप दिव्य भव्य जी का कथा श्रवण करने का मौका मिल रहा है। ये हमारे लिए सुनहरा मौका है। विशेष समय न लेते हुए आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय से बोलूंगा कि जो भी हो इस स्वागत समारोह को समापन के लिए हमें आशीर्वाद दें। हाँ, श्रीमती विभा ठाकुर का स्वागत। नहीं, नहीं। फूलों के हाथ से मिंटू सिंह जी स्वागत करेंगे। अरे चलिए, और कौन है, क्या नाम है? फूलों के हाथ से सुनीता सिंह जी का। गुड़िया जी को स्वागत। अच्छा,
जजमान के लिए भी एक बार जोर, अरविंद जी के लिए और गुड़िया जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। इतने दिन से 20 दिन में यदि लगता है सबसे ज्यादा कोई मेहनत किया 20-25 दिन में इस परिवार ने किया है। ईश्वर सब आप लोगों के ऊपर स्वस्थ खुशहाल रखें। और कोई बाकी है कि हो गया? जजमान का स्वागत राजकिशोर सिंह जी करेंगे। थोड़ा हो गया है, 2 मिनट ही थोड़ा सा, ये भी बहुत कार्यक्रम का एक हिस्सा ही रहता है। और अगली बार से 2-1.5 महीने पहले से बैठ के विचार करके एक भव्य कथा का आयोजन किया जाएगा अगले हर एक साल से। धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अरविंद जी का। चलिए हो गया ना। अंत में मैं बिहार सांस्कृतिक मंडल और मंजूसर गांव के सभी बंधुओं को धन्यवाद और शुभकामना देना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हो चुका है। जहाँ तक बिहार सांस्कृतिक मंडल का सवाल है, बहुत लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा। 1985 में इसकी संस्था है, इसकी स्थापना हुई और इस समाज से गुजरात के कोने कोने से बड़े लोग, बिजनेसमैन, IAS, IPS, व्यवसायी वर्ग और आपके जैसे लोग जुड़े हुए हैं। और किसी को कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है किसी भी मुसीबत में, तो हमारा एक समाज एकजुट हो जाता है। और मंजू सर के ग्रुप को देख करके बहुत खुशी हुई। आने वाले दिन में हम आपको इनवाइट करेंगे दुर्गा पूजा में, अन्य कार्यक्रम में। आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना एवं बधाई। धन्यवाद। राधे राधे। यहाँ तो सबकी सम्मान होगी, लेकिन श्री राधे। कल 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 लेकिन श्री मेरे राधे। बिहारी जी को सबने छोड़ ही दिया। सबसे पहले मैं तो चाहूंगा कि इनकी दुपट्टा ले सम्मान लें होनी चाहिए। और दुपट्टा लेकर के हमारे गोविंद को ठाकुर जी को दुपट्टा पहनाए। श्रीमान DN ठाकुर जी और संतोष जी दोनों छोर से दुपट्टे का पहन करके भागवत जी को, ठाकुर जी को जोरदार ताली एक बार। भागवत भगवान की। कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जीवन को मत बदनाम करो। कुछ काम करने से ही कुछ नाम होता है। और एक दूसरे का सम्मान होते हुए जो इस संस्था के स्तंभ हैं, मैं चाहूंगा कि देवी जी से एक बार आशीर्वाद ले ले। आपने आशीर्वाद ले ली, आपने आशीर्वाद ले ली, आपने आशीर्वाद ले लिया तो पूरे बिहार सांस्कृतिक मंडल का सम्मान, क्योंकि आप इस संस्थान के स्तंभ हैं और आप श्री पर हमेशा हम सभी बिहारियों को गर्व है और रहेगा। एक बार जोरदार ताली हमारे DN जी के लिए। कुछ मैसेज था हमारी सांसद महोदया का और मनोज सिंह जी का जो नहीं आ पाई। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत इस बार छठ पूजा मनाने बिहार जाने का बहुत बड़ा प्रोग्राम बन रहा है। समाज सरकार के साथ मिलकर के स्पेशल ट्रेन यहाँ से बड़ौदा से खुलवाने का प्रयास कर रही है। करीब करीब 90% से ज्यादा इसका हामी भी हो गया है, आ गया है कि यहाँ से छठ पूजा में स्पेशल ट्रेन बड़ौदा से जाएगी और वो भी निःशुल्क। और खाने पीने की सामग्री रख करके जो भी हमारे श्रमिक बंधु काम करते हैं उनको जो कंपनी काम करा रही है वो 11 दिन का पेमेंट दे करके उनको घर के जाने के लिए छुट्टी देगी। ये भी हम लोग सरकार से बात कर चुके हैं। उसके लिए करना क्या होगा कि एक फॉर्म आएगा अरविंद जी के यहाँ, आप लोगों के यहाँ, सबके यहाँ, नाम गांव पता, यहाँ का नाम गांव पता वहाँ का, क्योंकि कौन जाने वाला है छपरा, कौन जाने वाला है आरा, कौन जाने वाला है सासाराम, कौन जाना दरभंगा, उसी हिसाब से आप लोगों में बहुत आए थे, अरविंद जी वगैरह सभी लोग वहाँ पर
हमने मुख्यमंत्री को बुलाया था, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा था 13 मई को, जो कि स्वीकृत हो गया है। तो हमारे जो लोग भी फॉर्म लेकर के आते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत, वो फॉर्म पर लिख करके भेज दें ताकि व्यवस्था। एक परिवार में मुखिया मैं हूँ, तो खाली मैं यदि फॉर्म भर दिया तो मेरा परिवार लटके रह जाएगा। जितने लोग हैं परिवार में, बच्चे छोड़ करके 5 साल 7 साल या 10 12 14 साल के, उनका नाम मत लिखिए, लेकिन बाकी जो भी लोग हैं परिवार के सदस्य और छठ पूजा में जाना चाह रहे हैं तो अवश्य जाएं। धन्यवाद। श्री राधे राधे रानी सरकार की जय। बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत ये हम सबका सम्मान, और जो कुछ हमारे विशेष भाई अतिथिगण रह गए हैं उनका सम्मान हम कल करेंगे। उसके बीच में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के, जिससे हमारी बहुत ही आत्मीय प्रेम है, सूरत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद बजरंग दल, हमारा बहुत ही वहाँ पर प्रेम है उन लोगों से, जो सूरत के अध्यक्ष हैं श्रीमान सहनी साहब जी, और उसके बाद कई सारे वहाँ पे हैं। तो उनके अंतर्राष्ट्रीय के जैसे यहाँ पर जगदीश भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद वडोदरा, मैं चाहूंगा कि आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और गिरीश भाई पंचाल वडोदरा विभाग संगठन मंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, मैं जिनका भक्तों का नाम ले रहा हूँ, आग्रह है कि आप ऊपर आकर के देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि प्रफुल्ल भाई सोलंकी राष्ट्रीय बजरंग दल जिला मंत्री, आप आकर के देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें व्यासपीठ पे। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण जी तोगड़िया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की अपनी स्थापना की और हम हिंदुओं को बल देने का प्रयास किया। वैसे हिंदुओं का पतन और शोषण जो हो रहा है उसको आपने संभाला है और हिंदुओं को बल दे रहे हैं, और जो कट्टरपंथी हैं उनको आप दंड भी दे रहे हैं। साथ ही साथ कन्नू भाई मास्टर साहब मंजूसर से हैं, वो देवी जी का स्वागत करेंगे और देवी जी से आशीर्वाद लेंगे। मैं जिनका नाम लिया हूं वो आए, विलंब न करे क्योंकि विलंब हो रही है। जगदीश भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद वडोदरा जिला अध्यक्ष, गिरीश भाई पंचाल वडोदरा विभाग संगठन मंत्री अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, प्रफुल्ल भाई सोलंकी राष्ट्रीय बजरंग दल जिला मंत्री, और जिन भक्तों का नाम लिया हूं आकर के आप व्यासपीठ से आप आशीर्वाद करने के, आप हमेशा हिंदू के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा हिंदुओं के लिए प्राण देने तक भी आप तत्पर रहते हैं। ऐसे हमारे गिरीश भाई जगदीश भाई सबके लिए जोरदार ताली। और हम चाहेंगे कि हम सब इन संगठन से मिलकर के हम अपने हिंदुत्व की रक्षा करें और हम कट्टरपंथी बने, हम कट्टर हिंदू बने और हम अपने धर्म की रक्षा करें। जय जय सिया राम। आइए कन्नू भाई मास्टर साहब, मैं चाहूंगा कि देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें और देवी जी का स्वागत करें। आइए, समय काफी हो गया है, हम अब एक सुंदर सा भजन श्रवण करेंगे, अपने मन को शांत करेंगे, चित्त को। श्रीमती धर्मिष्ठा बेन पटेल आप आकर के देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आइए, तब तक सुंदर सा भजन हम श्रवण करते हैं। जो लोग बाकी हैं आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आइए, राधे रानी सरकार की। एक बार दोनों हाथ उठा करके जय घोष कीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, अलवेली सरकार की जय हो। और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बड़े भाव से मेरे ठाकुर जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे। वो दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जगा के दे, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। वो दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जगा के दे, आएगा आएगा आएगा
सावरा दिल से बुला के दे। किस्मत के ताले खोलना काना के हाथ है, काना के हाथ है, काना के हाथ है। वो एक तेरे कष्ट में टिना पल भर की बात है, पल भर की बात है, पल भर की बात है। कर तुझको यकीन नहीं, वो गाड़ी तुझको यकीन नहीं, जरा झोली झला दे आएगा। आएगा और हाथ उठा करके एक बार भाव से बुलाइए, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। होगा असर दुआओं में तो बोलेगी मूर्ति, बोलेगी मूर्ति, बोलेगी मूर्ति। जो भी कमी है जीवन में ये कर देंगे पूर्ति, मर देंगे पूर्ति, मर देंगे पूर्ति। चरणों में मेरे ठाकुर के, चरणों में मेरे ठाकुर के, वो चरणों में मेरे ठाकुर के, चरणों में मेरे ठाकुर के। वो आंसू बहा के दे, आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। वो दिल में तू श्याम नाम की, ओ दिल में तू श्याम नाम की, वो दिल में तू श्याम नाम की, ओ दिल में तू श्याम नाम की। जरा ज्योति जगा के दे, आएगा 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 मेरा सावरा हरि दिल बोल से श्री बुला राधे। के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। ओ राधे 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 राधे। ये मैं बुला रहा हूँ तो भगवान मेरे लिए ही आएंगे, क्योंकि मैं बुला रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी बुलाइए बड़े भाव से, दोनों हाथ उठा करके, और हाथ उठा के एक बार भाव से। ओ राधे 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 राधे। राधे राधे खाना खा के आए कि नहीं आए सभी लोग? हाँ जरा आवाज निकालिए, ठाकुर को आवाज सुनाई देनी चाहिए। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। आलिया आलिया। ओए राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल में बुला के दे, दिल से बुला के दे, दिल में बुला के दे, दिल से बुला के दे। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो, रास बिहारी लाल की जय हो। अपने कथा में कहाँ थे मैं तो भूल गई, याद है या आप सब भी भूल गए? याद है।
जिस प्रकार गोपियां विरह में हैं, क्या लगता है कान्हा खुश होगा? नहीं, क्योंकि प्रेम ऐसा है कि चोट तुझे लगे तो दर्द मुझे होता है। गाना मत समझना, रियलिटी। चोट अगर उसे लग रहा है तो पीड़ा मुझे होती है। तो गोपियां दुख में हैं तो कृष्ण कोई सुखी नहीं। और बातें तभी चालू होता है और उससे चालू होता है जिससे अत्यधिक प्रेम है। अगर दोनों में नाराजगी हो जाती है ना, तो सामने वाला अगर कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो समझ लेना कि वो प्रेम है इसलिए कर रहा है। अगर लेकिन कई ये समझ लेते हैं कि ये गिरा है इसके लिए हमारे पीछे पड़ा है। ऐसा नहीं, उसके अंदर आपके प्रति स्नेह है, आपसे प्रेम कर रहा है, वो सच्चाई है। और हमेशा यही देखा गया है कि बात वही स्टार्ट करता है जिसके हृदय में प्रेम। अब कान्हा को रहा नहीं गया, वो बोले नहीं, बहुत सता दी, अब जाना चाहिए। आ गई, आए तो देखी गोपियां रो रो करके मानो कि दूसरी यमुना तैयार कर दी। इतना रोई, इतना रोई। आए, सब तो नाराज थे, बात नहीं की, नहीं करेंगे, मना है। और प्रेम का एक ये भी रूप है, रूठना और मनाना। जब तक रूठेगी नहीं, हम मनाएंगे नहीं, तब तक स्नेह और नहीं बढ़ेगा। एक रूठना मनाना भी एक प्रेम का अंग ही। फिर कन्हैया सारे गोपी को मनाते। पुनः रास, अभी तो रास हो रही थी, अब महारास होगी। और बताएं आप सब कौन हो? मैं तो आज ये बताई ही नहीं कि गोपियां कौन थी। गोपी स्त्री थी, गोपी स्त्री थी, हाँ या ना में तो मुंडी तो हिला हुआ। स्त्री थी नहीं, गोपी पुरुष थी नहीं, किन्नर थी नहीं। गोपियां क्या थी? जब स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, उस दोनों के बीच की नहीं, तो गोपियां थी क्या? गोपियां हम सब हैं। गोपियां वो थी जिसके हृदय में पुरुष और स्त्री का भाव खत्म हो चुका हो, वो है गोपी। ना तो पुरुष, ना स्त्री और ना ही बीच की, इस सब से परे जो केवल गोविंद को सोचती हो, वो है। अब महारास आरंभ हुई तो महारास में सब बैठी नहीं थी, तो सब खड़े हो गए थे। और खड़े होकर के मन में, उस समय तो कृष्ण थे, आप लोग मन में सोचो कि हमारे साथ हमारे कृष्ण। इसके लिए अभी हम सब मिलकर महारास करेंगे। तो ना स्त्री ना पुरुष, सब मिलकर खड़े होंगे, कोई बैठे नहीं रहेंगे। सभी खड़े हो जाइए, हम सब मिलकर झूमते हुए महारास का आनंद लेते हैं। प्रेम से बोलिए रास बिहारी लाल की। आइए, पीछे में जितने हैं, मैंने क्या कहा, पुरुष स्त्री सब खड़े होंगे, क्योंकि महारास में बैठने से पाप लगती है। जैसे गुरुवार
रविवार को नमक खाने से पाप लगती है, उसी प्रकार महाराज में बैठे रहेंगे तो पाप लगेगी। इसलिए कृपया करके सब ही अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और मूर्ति के जैसे नहीं खड़ा होना, झूमना भी, ठीक है। गोकुल में देखो वृंदावन में बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। हम लोग महाराष्ट्र में ही है ना, महाराष्ट्र में है नहीं। ऐसी ताली बजा रही हैं आप लोग, अरे ऐसी ठुमके लगाओ, क्योंकि राधा रानी कैसे नाचती हैं। चलो मिला बंधु मित्रा बाजिए। चलो मिला बंधु मित्रा गरबा रंग बाजिए। पूनम नी रात है सखियों नो साथ है, पूनम नी रात है सखियों नो साथ है। राजर ना जोगवा आओ रे, चलो मिला बंधु मित्रा सखिया रंग हो सके तो गोल हो जाइए, क्योंकि हम कहाँ हैं, गुजरात में, और गुजरात का नृत्य क्या है, गरबा, और भैया गा भी रहे हैं, तो कृपया करके गोल बना लीजिए अपने आप से मिलकर। चंद किरण का श्याम सलोना, चंद किरण का श्याम सलोना। दो आँखें कजरारी, दो आँखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन सज जग का पालनहारी, ब्रज का पालनहारी, ब्रज का पालनहारी। साथे बिहारी सब राधा तुम्हारे ब्रज में बिराजे। पम विदा संगिया रम बजिए। चलो मिला पम विदा संगिया रम बजिए। पूनम नी रात है सखियों नो साथ है। राजर ना जोगवा आओ रे, चलो मिला पम विदा संगिया रम बजिए। पंखीड़ा तू निज जो पावागढ़े रे, पंखीड़ा तू निज जो पावागढ़े रे। मारी महाकाली ने जाय न गज कर बर मेरे, मारी महाकाली ने जाय न गज कर बर मेरे। पंखीड़ा ओ पंखीड़ा, पंखीड़ा ओ पंखीड़ा।
चालो धीरे 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 साधन करवा धीरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे साधन करवा धीरे अम्बे माँ चालो धीरे धीरे हे कृष्ण भगवान हाल्या द्वारिका कृष्ण भगवान हाल्या द्वारिका लिया मन यार देवो बे हो बे बारुया देव मन यारा बे हो तो तने बारुया देव मन यारा ठाकुर ना ठाकुर तारा बन डरे बजा को ठाकुर ना ठाकुर तारा बन डरे बजा को तेरन जो राधे 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 राधे। अभी नवरात्रि आ जाए तो सब गरबे करते हैं, लेकिन बाकी देखने वाले खड़े हैं, सबको कंपलसरी करना ही है। ना वाली तो बात ही नहीं आ रही है तो चलो लाइन में, लेकिन चलो खड़े होके कोई मूवी देखने थोड़ी आए, हम सब भी महाराज करेंगे ना, इसके लिए सभी यजमान ठाकुर ना ठाकुर तारा बन डरे बजा को ठाकुर जीना 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 पूरा गुलाल माई धर तू दरिया लहराई जीना 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 पूरा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई जीना 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 पूरा गुलाल माई धर तू दरिया लहराई जीना 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 पूरा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी रीत का है लाई 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 रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी तू नरिया लहराई जब जब मुझे पे उठा सवाल माई तेरी तू नरिया लहराई
है रात रचो है दोनों हाथ खड़े करके जो जहाँ खड़े हैं वहाँ दोनों हाथ खड़ा कर दीजिए। रात रचो है रात रचो है जमुना किनारे का रात रचो है। शर्म आ रही है हाथ उठाने में, अगर ना आए तो हाथ खड़ा कर दीजिए। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा रंग सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा रंग सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा रंग सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे सारा रंग मन मेरो बन गयो सगीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सगीरी पावन वृंदावन। रात रचो है रात रचो है जमुना किनारे का रात रचो है रात रचो है रात रचो है जमुना किनारे रास रचो है रात रचो है रात रचो है जमुना किनारे का रात रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे महारास रचो है। ढोलीरा 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 ढोल धीमो धीमो बगाड़ना धीमो बगाड़ना अन्यानी रातड़ी ने ढोले रंग जाएना ढोलीरा ढोल धीमो बगाड़ना धीमो बगाड़ना अन्यानी रातड़ी ने ढोले रंग जाएना। जाम के बिना तुम आधी जाम के बिना तुम आधे तुम्हारे बिना घन श्याम आधे राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 आठों पहरे जो रहे अंग संगे आठों पहर जो रहे संग संग उनके सामने भी एक झलक दिखला दे राधे 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 ओ राधे 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 राधे। मैं तो सांवरे के रंग में राती मैं तो सांवरे के संग में राती पान घुंघरू भी पग में मैं नाची पान घुंघरू भी पग में मैं नाची सोनी सूर वयो यशोदा को लाला बात मेरे हृदय की न मानी बात मेरे हृदय की नवानी अपना से पंजयों करते नहीं अपनों के संग करते नहीं अपना से पंजयों करते नहीं अपनों के संग करते नहीं। अरे सांवरे पुनेक जरा समझा दे राधे 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 ओ राधे 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 राज बिहारी लाल की ओए राधे राधे राधे
चित्त में जबी श्याम की बसाई लई दिल में हरी बाटे निहारो नित में हरी बात निहारो नित नित में श्याम के बिना मुझे कुछ ना सूझे श्याम के बिना जाऊं चित्त में पर श्याम के बिना जाऊं कित में कैसे बुझे प्यास नैनों की कैसे मुझे प्यास नैनों की ओए कैसे बुझे प्यास नैनों की कैसे मुझे प्यास नैनों की अरे रास्ता कोई तो बतला दे राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा ओ श्याम देखा घन श्याम देखा श्याम देखा घर श्याम देखा ओ श्याम देखा घन श्याम देखा श्याम देखा घर श्याम देखा ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी श्याम देखा हरि बोल श्री राधे हरि बोल ओ राधा तेरा श्याम मैंने मथुरा में देखा तेरा श्याम मैंने मथुरा में देखा राधा तेरा श्याम मैंने मथुरा में देखा राधा तेरा श्याम मैंने मथुरा में देखा बंसी बजाते हुए राधा जी मेरा श्याम देखा बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा ओ राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा हरि बोल श्री राधे हरि बोल बोली रात बिहारी भगवान की जय बोले राधे रानी सरकार की। बैठ जाइए अब नृत्य नहीं होगा, अब बैठ जाइए। अब नृत्य कथा के बाद होगी। बहुत आनंद लिया आप लोगों ने, आप लोग बैठ जाइए। मैं चाहूंगा कि श्रीमान प्रफुल्ल जी सोलंकी आकर के आप देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान प्रफुल्ल जी सोलंकी आप देवी जी से आके आशीर्वाद ग्रहण करें। आप लोग बैठ जाइए। तो कल की जो रूपरेखा है वो हम आपको बता दें, कल क्या क्या होगा। आप लोग बैठ जाइए, जयकारा करें राधे रानी सरकार की, वृषभान दुलारी की। नाम बोलना है, आरती अभी नहीं करना है।
और आइए, हाँ, तो श्रीमान रमेश सिंह जी शरणम सृष्टि सोसाइटी जिन्होंने प्रसाद की सेवा ली है, और उसके बाद श्रीमान सुरेश पंडित जी, इन्होंने 21 रुपए का, जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है देवी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्रीमान सुरेश पंडित जी 21 रुपए का सहयोग दिए हैं। श्रीमान अशोक कुमार सरोज, इन्होंने 1100 रुपए का सहयोग दिए गौरी नंदन से। शैलेश सिंह TCI एक्सप्रेस बड़ौदा, इन्होंने 21 रुपए का सहयोग दिए हैं। और श्रीमान मनोज राजापुर जय भोले, उन्होंने 1100 रुपए का सहयोग दिए हैं। जोरदार इनके लिए ताली पर सेवा कर दें। और उसके बाद कल की जो रूपरेखाएं बता दूं, एक बार जयकारा करें, मन एकाग्र करें तो पता चलेगा कल क्या है। राधे रानी सरकार की, एक बार पीछे वाले भी, भागवत भगवान की। कल की सेवा, कल की जैसे ये है, कल कथा विराम है और कल हम सब मिलकर के देवी जी की विदाई करेंगे। सब मिलकर के हम देवी जी की एक साथ विदाई करेंगे। हालांकि ये शब्द आप लोगों को अच्छा न लगे, लेकिन कथा का एक नियम है, जो यहाँ से विदाई होती है। तो हम सब मिलकर के देवी जी का यहाँ से विदाई करेंगे। विदाई समारोह, यहाँ पे भजन करेंगे, भजन श्रवण करेंगे। उसके बाद हम देवी जी का विदाई करेंगे। विदाई में क्या है, जैसे हम सबको पता है हमारे घर में कोई आयोजन होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई मुंडन या कोई विवाह संस्कार आदि होता है, हमारे घर में अतिथि आते हैं, तो हम विदाई कैसे करते हैं ये सबको पता है। हम उनकी विदाई वस्त्र से करते हैं, हम उनकी विदाई दक्षिणा से करते हैं। तो वस्त्र से विदाई संभव नहीं है, क्योंकि वस्त्र की विदाई यहाँ पर कमेटी करेंगे और जिनको श्रद्धा होगा करेंगे। तो जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते थे ना, तो साल में एक दिवस आता था, जिस दिवस का नाम था शिक्षक दिवस। उस समय क्या है, अभी थोड़ा पता नहीं अभी की स्कूल का, उस समय हम लोग झाड़ू रसरी और पैसा लेकर के जाते थे टीचर को देने के लिए। तो अभी 7 दिन हमने इनसे ज्ञान लिया है। तो यहाँ पर कल 7वें दिन झाड़ू रस्सी तो नहीं लाना है, लेकिन कुछ न कुछ दक्षिणा लाना है। इतनी सारी झाड़ू रस्सी लेकिन देवी जी करेगी क्या, तो कुछ न कुछ दक्षिणा विदाई के भेंट में लाना है। और देवी जी को दक्षिणा अर्पण करके हम विदाई करेंगे देवी जी को, क्योंकि हमने कथा सुनी है तो दक्षिणा जरूर देना चाहिए, जिनकी जो श्रद्धा बने। भले आपने इस आयोजन में सहयोग दिया है। उसके बाद कल अंतिम दिन है, कथा में आना न भूले। क्यों? क्योंकि जो 6 दिन तक कथा में नहीं आए उनको 7वां दिन जरूर आना चाहिए, क्योंकि 7वें दिन देवी भव्या जी यहाँ से भागवत जी के अंतिम श्लोकों का आप लोगों के मुखारविंद से उच्चारण कराएगी। अंतिम श्लोक भागवत जी का आप लोगों के मुख से उच्चारण कराएगी। आप कहेंगे इससे होता क्या है, तो इस श्लोक को उच्चारण करने से, पढ़ने से, अंतिम दिन कथा में आने से पूरे 7 दिन कथा में आने का फल प्राप्त होता है, केवल अंतिम दिन आने से। तो आप अपने पड़ोसियों को बोलना न भूलें। भले आपसे बैर हो, कुछ भी हो, उनसे कहे 6 दिन रह गए हैं कोई बात नहीं, कथा के अंतिम दिवस आप जरूर पहुंचे वहां पे। उसके बाद कल यहाँ पे बहुत ऐतिहासिक, हम लोग सुनते थे कि वृंदावन में पुष्पों की होली होती है। कल हम यहाँ पर विशाल पुष्पों की होली खेलेंगे। यदि हम किसी एक व्यक्ति को सौंप देंगे तो भारी पड़ सकता है। कल सभी घर से कम 250 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा जो हो सके, फूल की पुष्प लेना है, छुट्टा गुलाब की पत्ती अथवा जो भी पुष्प को लेना है उसकी पत्तियां बनाना है, और यहाँ आकर के पीछे, यहाँ नहीं आना है, पीछे कार्यालय में फूल जमा करा देना है पुष्प। और उसके बाद हम, जैसे वृंदावन में पुष्पों की होली होती है, वैसे हम यहाँ पे होली खेलेंगे। बोले होली अभी तो समय बाकी है। बोले जो भगवान के प्यारे होते हैं ना, जो भगवान के भक्त होते हैं, उसके घर में नित्य दिवाली और नित्य होली होती है। तो हम भगवान के रसिक हैं, हम नित्य होली खेलने वाले हैं। और उसके बाद जैसे आपको पता भी है, जिनको भी कथा करवाना है, अभी अभी अनाउंसमेंट करके गए हैं संतोष जी, जो प्रयास करेंगे 1 महीना के अंदर, 1 महीना तक हम
मकरपुरा में इनकी कथा करवाए। तो आप लोगों को भी यदि लगे कि हमें कथा करवाना है, संपर्क सूत्र की यदि बात करें तो यहाँ पे श्रीमान अशोक, यहाँ पे श्रीमान शंकर यादव जी हैं जो दीप ज्योत में है, यहाँ पे श्रीमान राजकिशोर सिंह जी है, कई सारे यहाँ पे कमेटीगण है। और यदि आप वहाँ तक न पहुँच पाए, वहाँ यहाँ से दूर बैठ करके यदि आप सुन रहे हैं, तो देवी भव्या जी अभी जो यूट्यूब पे आप देख रहे हैं घर बैठ करके, वहाँ पे नीचे में देखिए एक पट्टी है, उस पे लिखा है देवी भव्या जा, इंस्टाग्राम का चिन्ह है, उस पे लिखा है देवी भव्या जा, और उसके बगल में एक नंबर लिखा है 7016993901। आप वहाँ पर जहाँ बैठे हैं, घर बैठ के सुन रहे हैं, वहाँ से ये नंबर नोट कर लीजिए, पर फोन नहीं करना है, वहाँ से केवल नंबर सेव करना है। और जब आपको आवश्यकता हो, किसी चीज की जानकारी लेना हो, तो ही आपको इस नंबर पे फोन करना है। दूसरा, घर जाते जाते इस देवी भव्या जी जो यूट्यूब चैनल है, जो यहाँ पे बैठे हैं, उनको सब्सक्राइब जरूर करना है, सब्सक्राइब करना है, और राधे राधे लिख करके और ऐसा मंजूसर करना है, वहाँ पर जाना है और देवी भव्या जी के यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे राधे राधे लिखना है और साथ में लिख देना है मंजूसर। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मंजूसर वाले ने यहाँ को देखा है और देवी भव्या जी के चैनल को प्यार दिया है। उसके बाद हवन में बैठना न भूले, खास करके जो 108 कलश यात्रा हुई थी, उसमें कलश यात्रा में जो भाग लिया था उनको तो बैठना ही बैठना है, पर जो लोग भी बाहर से हैं, बैठना चाहते हैं, वो हवन में बैठना न भूले। अच्छा, हवन में लोगों का नाम आया है, वो बुलवाना चाहते हैं आप। तो जैसे कि अजय राय जी, इसने हवन में नाम लिखाए हैं, श्रीमान मनीष राजपूत जी, श्रीमान विक्रम यादव जी, श्रीकांत सिंह जी, श्रीमान विजय भाई जी, श्री शिवशंकर यादव जी, श्रीनिवास जी राजपूत, राजकिशोर सिंह जी राजपूत, सुरेंद्र यादव जी, अवधेश जो भी है, भूजर या सुजर, राजवीर सुजर, सुमन यादव, अमर झा जी, नरेश कुमार जी, अशोक कुमार, सरोज गौरी नंदन, इन लोगों ने हवन में नाम लिखाया है। लेकिन ये तो अभी नाम 15 ही आया है, अभी तो बाकी है कलश यात्रा वाले। जो कलश यात्रा लिए थे उनको तो करना ही है, जो नहीं लिए थे उनको तो विशेष रूप से इस भाग में, कथा में, हवन में जरूर लाना है। तो आप ऐसे अचानक आ जाएंगे तो हम आपको हवन में नहीं बैठाएंगे। तो फिर तो अशोक भैया के पास या ग्रुप में जो भी सामान लेके आना है, वो उसका लिस्ट लेकर के जाए और सामान लेकर के आए। दक्षिणा की बात बाद में है, पहले आप यहाँ पर हवन का सामान लेकर के आए, हवन करें, और आपकी श्रद्धा हो तो जो हवन कराएंगे उनको पंडित जी को दक्षिणा दे या ना दे, आपकी श्रद्धा है। लेकिन हवन का सामान लेके आएंगे तो ही हम सब यहाँ पर आपका हवन करा पड़ाएंगे। और 2 घंटे का है, रविवार के दिन परसों सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हवन का कार्यक्रम रहेगा। तो जो भी सामान उसमें लिखा है, एक भी सामान छोड़ना नहीं है, सारा सामान लेकर के आना है। और उसके बाद कल कथा में आना ना भूले, निश्चित रूप से कथा में आना ना भूले। और यहाँ पर जो बैठे हैं यूट्यूब पर जाके राधे राधे लिखना ना भूले, राधे राधे मंजूसर ऐसा लिखना ना भूले। आइए सभी को राधे राधे। हम भव्या जी से आग्रह करेंगे कि हम बीच में आप जैसे प्यारे भक्त और भव्या जी के मुखारविंद से कथा प्रवाहित हो रही थी, मैं बाधा बना, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। भव्या जी से पुनः जुड़ते हैं और कथा का रसपान करते हैं। कुछ ही क्षण में विशाल, अद्भुत, ऐतिहासिक हम झांकी का दर्शन करेंगे। शायद आप लोग कहीं दर्शन कर पाए हो तो हम दर्शन करेंगे झांकी का। और सभी को राधे राधे। आराम से बैठे कथा सुने और मास्टर साहब माया कांटा से जो प्रसाद है उसको लेकर जाना न भूले। राधे राधे। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की। भगवान कृष्ण ने अद्भुत महाराष्ट्र की। आज भी ऐसा नहीं कि उस त्रेता युग में ही हुआ है, आज भी यमुना के तट पर निधिवन, कोई कौन कौन गए हैं निधिवन? बस आप ही।
केवल एक ही निधि बन गए। अच्छा, दूसरे उधर से ऐसे ऐसे कर रहे कि हम भी गए, 2-3 उधर भी, मतलब मुश्किल से 10 जन गए हैं निधि। क्यों भाई? समय नहीं है ना। आज भी प्रतिदिन जिस प्रकार फूल बिखरा हुआ था, आज भी निधि वन में फूल बिखरा है, क्योंकि गोविंद स्वयं अपनी सुंदर हाथों से श्री राधा रानी महारानी जी को श्रृंगार करते हैं। बताया जाता है कि आज भी नुपुर बजती, पायल नहीं, नुपुर बजती है। और जो वहां रहते हैं आजू बाजू के घर वाले, वो बताते हैं रात्रि में खिड़की नहीं खोलते, क्योंकि निषेध किया गया है। जिसने देखा वो फिर कुछ और नहीं देख पाता। जो वहां रुक जाता वो गोविंद में मिल जाता। इसके लिए कानून ने रात्रि होने से पहले द्वार बंद हो जाते हैं। कभी देखा है जो उस रात्रि में गोपियां महाराष्ट्र की थी, वो गोपियां आज भी कहाँ? उसी निधि वन में। वो जो वन है, वो जो पेड़ है, क्या वास्तविकता बताइए कि कहीं वैसा पेड़ देखा आपने? नहीं। वो सारी गोपियां हैं जो वृक्ष बन गई। पता है, वहां के सारे जीव बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। छोटे छोटे नाले में जो कीड़े होते हैं ना, वो भी कई हजार वर्ष तप किया होगा तो इस जन्म वृंदावन की भूमि पर जन्म हो। पता है, ऐसे नहीं जाते कोई वृंदावन। हमारे गोविंद बुलाते हैं ना तो ही जाते हैं। और हम भाग्यशाली हैं ही, हम सौभाग्यशाली तब होते हैं जब वृंदावन जा करके हमें बरसाना जाने को मिलता है, श्री राधा रानी का दर्शन करने को मिलता है, तब हम सौभाग्यशाली हो जाते। मैं जब जाती हूँ ना, वो तो कोई टिकट फिक्स नहीं होती हमारी कि आज ही जाना है, 10 दिन के बाद ही जाना है। जब जी हो गया तब झोरा उठाई चल दी। और सबसे पहले बरसाना जाती हूँ कि क्या पता कोई भूल चूक हुई हो तो महारानी जी के सामने अर्जी लगा दूं तो कन्हैया शांत हो जाएंगे। इसके बाद ही बांके बिहारी और राधा वल्लभ जी की दर्शन करते हैं। और एक बात, पहले ना हो सके वो तो नियम ही है कि वृंदावन जाओ तो पहले बरसाना जाओ, उनका परिक्रमा करो। लेकिन अगर ना हो पाए किसी कारणवश तो बाद में भी, लेकिन वृंदावन जाओ तो बरसाना जरूर ही जाना। जिस प्रकार भोजन के बाद पानी पीना अनिवार्य है, उसी प्रकार वृंदावन जाकर के बरसाना जाना अनिवार्य, जाना है। भगवान महाराज किए, इसके बाद भी कंस को शांति नहीं है। कंस ने शंखचूर और सुदर्शन नामक दैत्य को भेजा कि जा उस बालक को मार दे, पर प्रभु ने शंखचूर और सुदर्शन का भी उद्धार कर। फिर शांत नहीं हुआ, फिर अरिष्टकासुर को भेजा, जा मार दे। अरिष्टकासुर का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। अब बचा व्योमासुर। बहुत अरिष्टकासुर के मरने के बाद कंस पागल हो गया था, विचलित हो गया था। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि मौत मेरे समीप है। तभी व्योमासुर आया और कहा कि सुनो, हे राजन, हे प्रभु, चिंतित ना हो, अभी मैं जीवित हूं, मैं तो यूं ही कुचल दूं।
कहा नहीं, सारे के सारे गए तो जाने की द्वार खुली थी, लेकिन आने की कोई रास्ता ही नहीं, कोई आया ही नहीं। कहा आप चिंतित ना हो, इस बार मैं आऊंगा वापस और उस ग्वाले को मार कर। कहा अच्छा। ब्योमासुर आया ब्रज में, भगवान ने जिसे दाल चावल मुख में रखते हैं ना, उसी प्रकार कितनी आसान होती, बना बनाया मिल गया, बस उसी प्रकार ब्योमासुर का भी उद्धार कर। अब ब्योमासुर भी मारा गया। कंस का बुद्धि ठीक ठीक काम नहीं कर रहा कि क्या कैसे, तभी ध्यान आया क्या करूं, पूरा विचलित था। तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी कहते हैं कंस ऐसे नहीं मरेगा वो, तो कैसे मरेगा, उसे यहां बुलाओ और यहां बुलाकर मारो, वहां रहेगा तो कोई नहीं मार पाएगा, हमारे समीप रहेगा, उसकी एक्टिविटी पता चलेगी, वो करता क्या तब मार पाएंगे। अब ये सोचेंगे कि नारद जी को क्यों खुजली आ रही, नारद जी को इसलिए खुजली आ रही थी क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका था। अब और देर नहीं करना था। अब मनुष्य, देवता, ऋषि, संत सब बार बार निवेदन कर रहे थे कि अब तो खत्म कीजिए कंस को, हमें तो मुक्ति दीजिए। इसके लिए नारद जी का आगमन होता है। नारद जी कहकर के अंतर ध्यान हुए, अब क्या करूं। तब उनके ध्यान में आया, अरे नंद का सबसे प्रिय मित्र है कौन, अक्रूर। अक्रूर जी को संदेशा भिजवाया, प्रिय अक्रूर जी आओ पधारो, जो भी कुछ लिखा हो लिखा, भिजवाया। अक्रूर जी के पास जब पत्र आई तो पत्र पढ़ने के बाद अक्रूर जी आश्चर्यचकित हो गए। क्यों, कंस और प्रिय अक्रूर जी, इतनी मधुरता, भा नहीं रही, बुलावा आया है तो जाना तो पड़ेगा ही। आए, जैसे ही प्रवेश किए पूरी सभा खड़ी हो गई। खुद कंस अपने सिंहासन से उठ करके दौड़ कर गया, सीने से लगाया, अक्रूर जी आप आते नहीं कभी। जब जिसकी लक्षण खराब हो, जिस मनुष्य नेचर खराब हो, उस मनुष्य में अचानक मधुरता आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि आगे बड़ी खतरा है, क्योंकि वो ऐसे मीठी मीठी बात नहीं बोली। गले से लगाया अक्रूर जी को, सीने से लगा करके बोला, अक्रूर जी आप आते नहीं, आओ। अपने सिंहासन पे बिठाने को ले गया, आप यहाँ नहीं, मेरे सिंहासन पर बैठो। तुरंत जल मंगवाया गया। अक्रूर जी को हजम नहीं हुई, आओ भगवान, ये स्वागत समझ में नहीं आई। अक्रूर जी कहते हैं कंस ऐसा कौन सा कार्य पड़ गया कि अचानक पत्र लिखा आपने। कहा बैठिए बताते, सारी बात बता कि ये सब बातें इतनी भेज दी, इतनी मर गई, आया नहीं, मरा नहीं। अब एक ही उपाय है कि आप जाओ और हम मल्ल युद्ध की आयोजन कर रहे हैं, मेला लगवा रहे हैं, दूर दूर देश के लोग आ रहे हैं, तो बुलाओ। कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा। क्रोध में आ जाता है कंस, होगा कि नहीं होगा। अब अक्रूर जी सोचते हैं नहीं जाएंगे तो मार देगा, जाएंगे तो भी मारे जाएंगे, दोनों तरफ से उनकी नजर से गिर जाएंगे। क्या गए, रथ पर सवार होकर अक्रूर जी पहुंचे। कहाँ, ब्रज में, गोकुल पहुंचे।
माता यशोदा ने खूब सुंदर स्वागत की व्यवस्था करवाई, चाय पानी करवाई। नंद बाबा आए, बैठकर बातें हुई। अब माता हट ही नहीं रही थी, माता यशोदा की ये बोले नंद बाबा को। इंतजार में थे कि कब यशोदा इधर से उधर हो, हम ये बात बताए, क्योंकि माँ तो कतई नहीं जाने दी। बोले अब जैसे ही मैया गई इधर उधर, कहते हैं कि बाबा नंद मैं गाड़ी से है, बताइए कंस का संदेशा लेकर के आए। क्या आपके दोनों पुत्रों को कंस ने बुलाया है, निमंत्रण दिया है? क्यों? मल्लयुद्ध। कहा नहीं, हमारा पुत्र नहीं जाएगा। कहा देखिए अगर ये नहीं जाएगा तो वो आ जाएगा, इससे बेहतर है कि आप इन्हें भेज दो। भरोसा नहीं है तो स्वयं साथ में चलो। कहा देखो मैं अकेले भेजूं तो यशोदा जाने नहीं दी, मैं साथ में जाऊं तो भी पता चल जाएगा। इससे अच्छा उसके बाल गोपाल जो मित्र है, मित्र मंडली को साथ में लेकर जाओ तभी जा सकते। कहा ठीक। कन्हैया को बुलाया कि हम मथुरा घूमने जाएंगे, जहाँ जिन ग्वाल वालों को जाना है वो सब साथ में चल। डिंडोरा पिटवाया, दौड़ दौड़ के गए कन्हैया। अरे मथुरा में मेला लगा है, जिसको चलना है चल। ये कपड़ा धो रही गोपी की कान में गई, अरे कन्हैया मथुरा जा रहा है। कपड़ा छोड़ दी हुई दौड़ करके आई, बाकी सारी गोपियों को इकट्ठा कर लिया कि सुन पता है क्या, कन्हैया मथुरा जा रही है। अच्छा तुझे कैसे पता? कहा आज मैंने देखा है, सुना है उनके मंत्री मंडलों से कि वो लोग मथुरा जा रहे। कहा नहीं कन्हैया नहीं जा सकती। सारी गोपियां नाराज हो जाती है, कल जाना है। सुबह उठ करके कन्हैया गौ चराने चले जाते हैं। गोपियां ने भोजन आदि नहीं किया, नाराज है, दुखी है। कन्हैया आए, सारी माता यशोदा के द्वार पर बैठी हुई है, भूख हड़ताल, हम नहीं जाएंगे। गोपी सब बैठी हुई है। कन्हैया आए, क्या हुआ गोपियों? कहा हम आपसे नाराज। क्यों? आपने बताया नहीं कि आप मथुरा जा रहे। कहा हाँ अचानक प्लान बना तो कैसे बताऊं, नहीं बताया, जाने वक्त बता देता। नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? अरे पता है कान्हा तू गौ चराने जाता है बस 2-3 घंटे के लिए, तो मेरा जी नहीं लगता, मन बैठता है, बार बार देखने की इच्छा होती है कान्हा। और तू मथुरा जाएगा, मैं न रह पाऊंगा। पहले तो कन्हैया समझाते, समझ। गोपिया कहती हैं अगर जाओगे तो मेरे शरीर की पार करके रथ जाएगा तभी आप मथुरा जाओगे। कहा नहीं मान जा, बस एक दिन की तो बात, आज शाम को जाऊं, कल रुकूं और परसों सुबह सुबह आ जाऊं दोपहर। कहा एक दिन की बात है। अरे मैं 1 घंटे नहीं रह सकती, तू 1 दिन का बात कर रहा है कान्हा। मैं 1 घंटे नहीं रख सकती तेरे बिना, और 1 घंटे 1 दिन की बात कर रहा है, वो भी आज जाएगा, आज पूरी रात, कल पूरा दिन पूरा रात और परसों पूरा दिन ना, हम भी चलेंगे। कहा गोपी ऐसा नहीं होता, कंस ने हमें बुलाया है। अरे कंस ने बुलाया क्या? तब तो और ना जाने दो, नहीं जाना। कहा समझ जा, जाना तो ही, मैं पक्का तीसरे दिन आ जाऊंगा, पक्का वादा। गोपियां मन मार कर बैठ जाती कि नहीं, अगर इसकी इच्छा है इनकी तो जाने। चले पहुंचे। वैसे तो रास्ते में बहुत सारी कथाएं, जाते हैं गोपियां पीछे पीछे रोती रोती आगे तक जाती, रथ रोक देते हैं कि गोपियां वापस चली जा।
जाने दे मुझे, नहीं नहीं जाने। मथुरा पहुंचकर अपने बाबा से कहते हैं, बाबा मुझे ना आज मथुरा भ्रमण करना है। कहा नहीं बाबा तू रहने दे, तू जाएगा विवाद खड़ा करेगा, कोई जरूरत नहीं जाने का, जहां जाऊंगा वहां साथ में लेके चलूंगा, तू कहीं मत जा। बाबा मेरे पे भरोसा नहीं है? नहीं तेरे पे भरोसा नहीं है, तू विवाद कर लेता है। मुझ पे भरोसा नहीं पर दाव पे तो भरोसा है। हाँ दाव पे भरोसा है, दाव के साथ। मथुरा भ्रमण करने के लिए निकले। जैसे ही मथुरा भ्रमण करने के लिए निकले, रास्ते में धोबी जा रहा। उससे पहले अपने ग्वाल वालों को बोलते हैं, अपने मित्रों को बोलते हैं कि सुन, तुझे पता है क्या ये मथुरा है ना, मेरा नानी का गांव है, मेरा ननिहाल है। ओ कन्हा सच्ची? हाँ तूने तो कभी नहीं बताया। कैसे बताता? रास्ते में अक्रूर जी ने बताया मुझे, इसलिए मैं तुझे बताया, अभी पता चल। अरे कान्हा पहले बताया होता तो कुछ वस्त्र लेके आते। अब तेरा ननिहाल है और क्या सोचेंगे तेरे नानी की यहाँ के लोग मुझे कि ये कान्हा का मित्र है। अच्छे ढंग का कपड़ा भी नहीं पहना है इसे, ना कोई हार है, ना गले मस्तक पे तिलक है, कैसे कोई जानेगा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। कहा शांत हो जाओ, व्यवस्था करवाता। तभी धोबिया कपड़े लेके जा रहा था। बोला अजय सुनते हो? सुनो बोल, ये कपड़ा किसका है, ये वस्त्र किसका? कहा क्यों? पूछ रहा हूं तो बता दो ना सीधे से, किसका वस्त्र है? महाराज कंस का वस्त्र है। तुमसे? कहा ये वस्त्र मुझे चाहिए। ए जा, शकल देखिए क्या है, शकल है क्या ये रेशमी की कपड़े पहनने की? ये हमारे महाराज कंस पहनते। अपना मुख जाकर आईने में देख, क्या उस लायक है तू? भगवान की अपमान की। कहा कपड़ा तो देना पड़ा, या तो प्रेम से दो या फिर। कहा नहीं नहीं नहीं, जा जा जा, क्या बिगाड़ लिया? नहीं देना। भगवान सुदर्शन निकाली, धोबिया गोलोक धाम वस्त्र ले आए। दर्जी के पास गए, दर्जी से बोला कि ये कपड़ा तो आएगा नहीं कि कंस हट्टा कट्टा बाल गोपाल छोटे छोटे कैसे आए, इसको इसके नाप का कर दो, हो जाएगा? जी महाराज हो जाएगा। क्योंकि पता था कि अभी अभी धोबिया की हालत ऐसी हुई, कहीं मैं मना करूं तो क्या हो जाए। छोटे छोटे वस्त्र कर दिए माप से। पहन लिया। सारे मित्रों ने कहा जच रहा है। हाँ नहीं खाना, अभी कहाँ जच रहा हूँ? अरे कोई हार तो है ही नहीं गले में। कहा हार लेना है? हाँ और तिलक भी नहीं है, देख। कहा चल आगे। जैसे ही बढ़े तभी कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी, बिल्कुल टेढ़ी, अपनी चांदी की कटोरी में चंदन घिस करके ला रही थी और चंदन घस के जा रही थी। दिखा अब पैर टेढ़ी, हाथ टेढ़ी, मुख टेढ़ी जा रही थी। जैसे ही पास की, आगे बढ़ी, कन्हैया पीछे मुड़ के कहते हैं ओ परम सुंदरी। बस कुब्जा ने पीछे मुड़ के देखा, दौड़ी आई, आंखों में आंसू भर गई। लाला आज तक किसी ने मुझे परम सुंदरी नहीं कहा, क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ। किसने कहा मैया कि आप सुंदर नहीं हो? आप बहुत सुंदर। नहीं कहा, नहीं लाला मैं सुंदर नहीं हूँ। अरे हो मैया। अरे ये बताओ ये चंदन किसके लिए लेके जा रही हो? कंस के लिए।
क्यों, क्या करता है ये कंस? अरे अपने बदन में लगाता है। मुझे दोगी? क्यों ना, तो लगा दो ना जरा सा। जैसे ही कुब्जा ने उंगली डाली और कान्हा के मस्तक पे हाथ डाला, कान्हा ने एक पैर कुब्जा के पैर पे रखा और जो उंगली मस्तक पे रखने गई वो उंगली पकड़ लिए और जोर से खींच लिया। 3 जगह से जो टेढ़ी थी कुब्जा, वो सचमुच परम सुंदरी। वहां से जाने के बाद कुब्जा कहती है कि एक बार प्रभु मेरे घर पधारो। जिस प्रकार माता सबरी ने राह देखी थी राम के लिए, कितनी बड़ी बात है ये। सबरी कौन सी जात की थी पता है आपको? कौन सी जात की थी सबरी? मुसहर। किस जात की थी? मुसहर जात की थी, यानी शूद्र। और शूद्र के हृदय में परमात्मा थे, उनके प्रति प्रेम था, जिसकी वजह से स्वयं परम पिता परमेश्वर रामा अवतार में सबरी के घर जा करके फटी हुई चटाई पर बैठ करके सबरी की जूठा बेका। एक हम लोग, पता है हम हिंदू क्यों पीछे? बस इसी कारण पीछे। कोई ब्राह्मण हो जाता है, कोई क्षत्रिय हो जाता है, कोई वैश्य हो जाता है, कोई ये बोलता है कि हम जाट है, हम राजपूत है, हम यादव है, हम ये है, हम वो। और सबसे ज्यादा अहंकार किसको है? ब्राह्मण। किया दादा कुछ नहीं जाता हमसे, हम परशुराम के वंशज। अरे परशुराम ने क्या किया वो करके दिखाना। क्या परशुराम ने ये सिखाया कि तू जीव हत्या करके खा और केवल ये के कि मैं परशुराम का वंशज हूं? ये कहीं नहीं लिखा। ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो तो उस योग्य बनो, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हो तो जो क्षत्रिय का काम है वो करो, वैश्य में जन्म मिली है तो वैश्य का जो काम है वो करो, और शूद्र का जो काम है वो शूद्र। लेकिन हम बट जाते हैं। कभी देखा है मुस्लिम को बटते हुए? देखा है कभी? अगर एक मुस्लिम पे सवाल उठाए तो पूरी दुनिया के मुस्लिम खड़े हो जाते। आज पाकिस्तान में इतनी बड़ी विवाद चल रही है, हमारे भारत में रहकर के हमारा अन्न खा करके और हमारे पेट पर वार कर रहे, क्योंकि वो उनके सगे। और हम हिंदू क्या करते पता है? उसके साथ हुआ, उसकी बेटी के साथ रेप हुआ है, वो जाने, मैं क्यों जाऊं, मेरी इज्जत ना सूझे। ये हम बट जाते, उसे मार पड़ी है वो जाने। कितनी दुख की बात है। हम एक नहीं, हम में एकता नहीं है, तभी तो बाहर वाले आकर के हमारे देश में राज करते हैं। जब तक घर में भेदी ना होगा तब तक बाहर वाले का एंट्री हो ही नहीं सकती। तो हम अपने में लड़ते हैं, बाहर वाले के। मुस्लिम में क्या है कि वो अपने में लड़ेंगे, लेकिन जब बाहर वाले हो जाएंगे तो सारे एक। लेकिन हम क्या करते हैं? विवाद का जड़ कहीं ना कहीं घर से निकलता है। पता है आज इस व्यासपीठ पे हूं मैं, अब विरोधी कौन है मेरा पता है? सारे अपने। आप सपोर्ट करो, लेकिन अपने कभी सपोर्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे फलाने की बेटी कथा कर रही है व्यासपीठ पे, अरे मेरा क्या है? उसके बाप का इज्जत नाम रोशन होगा, मेरा क्या मिलेगा? अरे ये सोचना चाहिए ना कि वो समाज की बेटी, हम आपकी बेटी, हम सब की बेटी। केवल जिस पिता ने पाला है उसकी बेटी नहीं हुई तो ये नहीं। हम जातिवाद करते, हम बट जाते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सनातनी है, हमारा धर्म सनातन है, और किस प्रकार हम अपनी धर्म का रक्षा करेंगे वो हमें सब मिलकर करना होगा, ना कि अकेले। गाड़ी पे लिखवा लेती हूँ जाट छत्री, क्यों? ब्राह्मण, हम सब एक। मैंने पहले दिन ही बता दिया कि मैं उस चमार के घर खाऊंगी जिसके गले में तुलसी माला।
लेकिन उस ब्राह्मण के घर में बैठना पसंद नहीं करूंगी जिसके घर में बिहारी जी नहीं है और वो तुलसी माला नहीं खा सकती, क्योंकि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। इसके लिए मैं तो एक ही कहूंगी कि सब एक बन के रहो। हम क्या है, बस मैं ही चिल्ला रही हूं, गला बैठ गया मेरा। हम क्या है, हिंदू है, हम सनातनीय हैं और हमें सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा धर्म है, क्योंकि सनातन धर्म मिटती जाती पेशा बन गया है। हमें अपने धर्म के बारे में पता नहीं। जब मैं आई मंजूसर में तो पता चला भागवत कथा के बारे में पता ही नहीं। क्या शिक्षा दे रहे हैं आप अपने बच्चों? कैसे बचेगी सनातन धर्म? कैसे बनेगा ये पूरा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र? बताओ कैसे बनेगा जब हम ही एक नहीं? हम अपने बच्चे को सनातन धर्म सिखा ही नहीं रहे तो कैसे हो? जब विपत्ति आती है तब अपने साथ छोड़, अरे एक तो बनो। माता कुबड़ी, भगवान ने रूप नहीं देखा। अगर रूप देखकर प्यार होता तो पहले भगवान कुबड़ी से प्रेम ही नहीं करते। अगर जात देखकर प्रेम होता तो सबरी के घर जाकर के राम बैर नहीं खाते। हम केवल जाति बात। समय तो पूरी हो गई है, 11 बज गया है और सच्ची बताऊं तो मेरे अंदर आज बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं, इसलिए जल्दी चट मंगनी पट ब्याह कराते हैं और थोड़ी आराम होगी तो कल और प्रकाश डालेगा। राजा भीष्मक की पुत्री थी माता रुक्मिणी। मैं केवल प्रकाश डाल रही हूँ। क्यों? क्योंकि बाकी अभी उनका जनेऊ संस्कार होगा, आश्रम जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, गोपियां विरह में रोएगी, पुनः अक्रूर जी के बाल उखाड़ेगी, ये सब बाकी है। ये सब होने के बाद बस तरपा दे रहे हैं, क्योंकि छठम दिन विवाह हो ही जाना चाहिए। जैसे विवाह का मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में सिंदूर डलवा दो, बाकी मंत्र बाद में पंडित जी पढ़े। बस वही बात यहाँ भी। राजा भीष्मक की पुत्री थी माता रुक्मिणी। रुक्मिणी का भाई था रुक्मी, जिसका सबसे अच्छा बनता था शिशुपाल। फ्रेंडली। एक दिन ऐसा हुआ कि माता रुक्मिणी विवाह योग्य हो चुकी। रुक्मी ने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी, रुक्मिणी बड़ी हो गई है, क्यों ना शिशुपाल से ब्याह करें? भीष्म कहते नहीं, हम शिशुपाल से ब्याह नहीं करें। कहा देखो पिताजी, मैंने वचन दे दिया है शिशुपाल को कि मैं अपनी बहन से ब्याह करूंगा, करना तो पड़ेगा। ये बात जब माता रुक्मिणी को पता चला, बेचारी बहुत रोई, अपनी भाभी के पास गई। भाभी, मैं नहीं चाहती कि मेरी विवाह शिशुपाल से हो, क्योंकि मैंने मन ही मन द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण से प्रेम करती। कहा आजकल की भाभी से, भाभी अच्छी थी, बेचारी ने रास्ता दिखाया। आजकल भाभी के बोल दो कि किसी से प्रेम है तो कल मरने वाले होंगे, वो आज ही मरवा देंगे। उसमें नमक मिर्ची लगा करके ऐसे बोलेगी ना कि फंदा कल पड़ने वाला है फांसी का, वो घर वाले मिलकर के आज ही खींच रही। भाभी अच्छी थी। भाभी ने कहा देख भैया के सामने मेरा तो कुछ नहीं चलेगा, इसलिए एक ही उपाय है। क्या? प्रेम पत्र लिख। कैसे लिखो भाभी? शर्म आ रही। कहा शर्म आ रही तो फिर कर ले शिशुपाल से ब्याह। नहीं, वो भी नहीं करूँ।
पर लिख तो दो, ये पत्र पहुंचाएगा का कुल पुरोहित जी हैं, उनके द्वारा भिजवा देंगे। तो लिख दो। सबसे पहले माता रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखा। प्रेम पत्र में भगवान की रूपों का वर्णन करते हुए लास्ट में लिखती है कि मुझे आपसे बहुत प्रेम, मेरी इच्छा है कि आप मुझे हरण करके ले जाओ। मेरी ब्याह है, मेरे भैया शिशुपाल से तय कर दिया है। मेरे यहाँ विवाह से पहले गौरी पूजन होता है, और गौरी पूजन होता है तो हम गौरी पूजन के लिए फलाने मंदिर जाएंगे और आप वहां मेरा हरण लिख करके दे देती। ब्राह्मण देवता लेकर के द्वारिका पहुंचे। कहते हैं कि माधव, भीष्मक के यहाँ से पत्र आया है, पढ़िए। का भीष्मक की पुत्री रुक्मणी ने पत्र भेजा है आपके नाम से, तो पढ़ दीजिए। अरे नहीं, गुप्त बातें हैं, मैं कैसे पढ़ूं? का पढ़िए। सारी रूप की वर्णन बताते हुए अंत में जो बात लिखी थी वो पढ़ के सुनाया। दूसरे दिन ही गौरी पूजन को जाने वाली थी। गौरी पूजन में गई लेकिन जी नहीं लगा। क्या पता ब्राह्मण देवता अभी तक आए नहीं, क्या पता वो ब्याह करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो ये शरीर त्याग दूंगी, अगले 7 जन्म ब्याह नहीं करूंगी, अगर करूंगी तो कृष्ण से। भारी मन से गौरी पूजन की, मन तो लग नहीं रहा था, विचलित थी। नजर पड़ा, अरे ब्राह्मण देवता आ रहे। वहीं से ब्राह्मण देवता ने मुस्कान छेड़ दी। जैसे ही मुस्का गए, बस बात तो डन है, शायद बात पक्की है, इसी के लिए मुस्काए हैं। बस पीछे ही देखे कि रथ पे सवार होकर के द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण आ रहे। दौड़ती हुई जाने लगी, लेकिन सामने द्वार पर, अरे ये तो जाने नहीं। माता रुक्मणी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, उनके रूपों का क्या ही वर्णन करूं, निशब्द है, इतनी सुंदर। मीठी सी मुस्कान छेड़ी, सारे द्वारपाल फिरा, आंख बंद हो गई सारे की सारी, चुपके से निकल के गई। अब रथ से उतर रहे थे भगवान कृष्ण, हाथ पकड़ा, झट से चढ़ाया, चढ़िए आप। इसलिए माता रुक्मणी का हरण भगवान कृष्ण ने नहीं किया है। तो क्या हुआ, हमारे कृष्ण का हरण कर लिए माता रुक्मणी, हाथ पकड़ करके रथ में बिठा दिया, कहा जल्दी चलो, नहीं तो ये लोग जाने नहीं देंगे। बैठ गई खुद से रथ में। कहते हैं गीता में भगवान कि जिससे प्रेम है, पहले तो दाव पेच है वो झेल लो, जात पात देख लो। अगर जात पात मानी जाती है, प्रेम में जात पात नहीं होती। मैंने अभी बताया, ना तो रूप देखा जाता है ना जात पात, और जिससे प्रेम करते हो उसी से ब्याह करो। अगर ये क्षमता है तो प्रेम करो, नहीं तो प्रेम मत करो। अगर कह रहे हैं गीता में कि अगर किसी कन्या से प्रेम है तो हे भक्त, तू क्षत्रिय है तो तेरा बाजू में अगर दम है तो उस कन्या का हरण कर लो, क्योंकि रुक्मणी हमेशा कृष्ण के साथ ही सुशोभित है, नारायण के साथ लक्ष्मी सुशोभित है, और शिव के साथ हमेशा सती सुशोभित है, न कि कोई और। इसलिए उस कन्या का हरण कर। तब तक देख लिए द्वारपाल दौड़े, रुक्मणी भाग गई, सब दौड़े, युद्ध छिड़ गया। तभी आ गए दाऊ भैया, अरे कन्हैया तू अकेली, इतनी बड़ी विवाद छिड़ गई है, तूने बोला तक नहीं।
अरे भैया इतनी इमरजेंसी केस थी कि बताने का टाइम ही नहीं हुआ। अच्छा चल चल तू आगे निकल, मैं देखता हूँ। नहीं, रुक्मी को मारने लगते हैं, बस माता रुक्मणी हाथ जोड़ लेती। क्या करोगे स्वामी, कैसा भी है साला है, बकस दिया। आज द्वारिका ला करके द्वारिका को दुल्हन के जैसे सजाया। माता रुक्मणी का ब्याह देखो, सबको अपना मायके में विवाह होता है, लेकिन माता रुक्मणी अपने ससुराल में मेहंदी लगवा रही है, हल्दी चढ़वा रही। द्वारिका को दुल्हन के जैसे सजाया है, धूमधाम से माता रुक्मणी की हल्दी मेहंदी हो रही है। आइए हम सब बहुत भाव से गाएंगे। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम करती हूँ। ब्याह हो जाएगी, कल कथा पे प्रकाश डालेंगे। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। ऐसे वर जो जिए मर जाए, वर्षों में सांवरा मेरा जुड़ लो अमर है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सजाई, सतगुरु ने मेरी की है सगाई, उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सभी भक्तों से आग्रह है कि बीच से रास्ता दे दे। भक्तों से आग्रह है, कोई उथल पुथल नहीं करेंगे, कोई भागदौड़ नहीं करेंगे, धीरे से बीच से रास्ता दे दे। और कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हमारे झांकी को टीम को लेकर के आगे आए। कार्यकर्ताओं से आग्रह है, झांकी के टाइम में कोई खड़े नहीं होंगे। जैसे कल आप लोग शांति से बैठ करके झांकी का दर्शन किए थे, वैसे ही शांति से बैठ करके झांकी का दर्शन करेंगे। बीच से रास्ता दे दे। ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, पहनो चूड़ी जो कब न टूटे, ऐसो वरु दूल्हा जो कब हो न रूठे, देवरू दूल्हा जो कब न रोटे, अटल सुहागे की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आँख में लगाओगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, प्यारे
किसी का जलवा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु बोला के मेरे तेरे को पढ़वा दो। गुरु बुला के मेरे तेरे को पढ़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सही भक्त लोग कोई खड़े नहीं होंगे, जहां बैठे हैं वहीं से झांकी का दर्शन करेंगे। झांकी वाले टीम को आगे लेकर के आ गया।
सोहिल मंजू सर, अशोक यादव जी, मकरपुरा पूरी फैमिली जो आरती की यजमान भी हैं, और सबकी तरफ से प्रसाद, आज सारे कलाकारों की तरफ से प्रसाद भी है उनका, और अमर झा जी, अनिल शास्त्री पंडित जी और सुमन यादव जी गौरी नंदा से इन्होंने 1500 रुपए का सहयोग राशि दिए हैं। तो सहयोग राशि दिए हैं, एक बार आप थोड़ी भीड़ कर दे। आइए आरती प्रज्वलित करें। हमने नाम ले लिया है तो सबको आगे आ जाना चाहिए। आइए आरती करते हैं हम सभी। ओम सभी से आग्रह है कि एक बार स्टेज खाली कर दे। सभी भक्तों से आग्रह है स्टेज खाली कर दे और आरती हम आइए प्रज्वलित करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। आइए समय है अपने पास, हम आरती भी करेंगे। और आइए हमारे पोथी यजमान अरविंद सिंह जी गुड़िया जी आगे आ जाइए, आरती करेंगे। जिन भक्तों का नाम लिए हैं वो भी आरती करेंगे। अभी कन्यादान के लिए जो लाए हैं 2 मिनट हाथ में रखे रहे, 2 मिनट हाथ में रखे रहे और आपके सामने टोकरी रखी हुई है उसमें अर्पण करें। आइए आरती प्रारंभ करते हैं। आरती के समय उधर उधर नहीं जाए, बैठे रहे। आइए थोड़ी दूर से आरती करें। आइए आरती प्रारंभ करें। इंद्रेश भैया आरती चालू कीजिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। 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 गले में वैजंती माला, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल छलकारा, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। 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 गगन सम अंग कांत काली, गगन सम अंग काली काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, लतन में ठाड़े वनमाली। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की।
कनक में मोर मुकुट बिल से, कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को कर से, देवता दर्शन को तर से, गगन सो सुमन राशि भर से, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मोर चंचन मधुर मेरे सन, ग्वालिनी सन अतुल रति गोपी कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, जहाँ से प्रगट भई गंगा, सकल मन हारे श्री गंगा। सकल मन हारे श्री गंगा। श्रवण से होत मोह भंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा। बसी शिव शीश जटा के भी, हरे अध की चरण छब श्री बनिवारे की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। चमकते उज्ज्वल तट रेणु, चमकते उज्ज्वल तट रेणु, बज रहे वृंदावन वेणु। बज रहे वृंदावन वेणु। जहाँ दिस गोपी ग्वाल धेनु, जहाँ दिस गोपी ग्वाल धेनु। हसत व्रत मन चांदनी चंदन कटत भव भव, तेरे सुन दीन दुखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी के। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु यस्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाकर के मेरे ठाकुर जी बैठे हुए, दोनों हाथ उठाकर के बड़े नाम से ठाकुर जी के सामने समर्पण भाव से तालियों की सेवा करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे 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 राधे, हरि बोल गाइए राधे राधे तालियां। राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 राधे, कृष्ण 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 राधे 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 राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 राधे, हरे कृष्ण 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 राधे 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 राधे। कृष्णा 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 राधे 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 राधे, कृष्ण 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 राधे 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 राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे
हस्तो वृक्षालय हस्ते पुष्पाणि मादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। पुष्प अर्पण कर दे। और आज के आरती के यजमान थे श्रीमान अशोक यादव जी, जो अपनी तरफ से जितने भी हमारे कलाकार की टीम है, जितने भी हमारे झांकी की टीम है, सबका स्वागत कर रहे हैं और सबको दक्षिणा अर्पण करके आज अपने आप को धन्य भी कर रहे हैं। एक बात और कह दे, सबके समक्ष कभी भी सत्य को छुपाना न चाहिए। और अशोक यादव जी ठहरे हमारे गांव के, और इस वडोदरा में पहली बार यदि लेकर के आए हैं तो उसका नाम है अशोक भाई यादव जी, और इन्हीं के माध्यम से धीरे धीरे पहचान बनी है, आज हजारों लोग जानते हैं। तो अशोक यादव जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ कल विलंब होगा, परसों रविवार है, कल विलंब होगा। विलंब इसमें होगा, सभी लोग ध्यान से सुने। ऐसा नियम है, जो प्रसाद सबकी इच्छा होती है कि हम भव्या जी से, हम कथावाचिका जी से आशीर्वाद ले, सबकी इच्छा होती है कि हम आशीर्वाद ले।